नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। यह जो वीडियो है यह नाटक गद्य विधा पर है। आप सभी के पास समय बहुत कम है, इस वजह से यह वीडियो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपको बता दें कि यह जो वीडियो है वह आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम और साथ ही टीजीटी पीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यूजीसी के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नाटक गद्य विधा से संदर्भित यहाँ जितनी भी रचनाएं हैं वे सभी आपको प्रारंभ से अंत तक दिखाई जाएंगी। इसके पहले हम नाटक समझेंगे, नाटक क्या है, उसके उपरांत हम नाटक की गद्य विधाओं को देखेंगे। तो फटाफट यहाँ पे हम देखेंगे। अगर हम बात करें नाटक की, तो ऐसे पहले आप मोटा मोटा सुन लीजिए। नाटक की हम बात करें तो नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका अर्थ है अभिनय। दूसरों शब्दों में कहें तो नाटक शब्द से आशय नित्य, ताल व लय पर आश्रित रचना से है। गुलाब राय ने नाटक को परिभाषित करते हुए कहा था बाबू गुलाब राय ने नाटक को परिभाषित करते हुए कहा था कि नाटक शब्द का संबंध नट से है और अवस्थाओं की अनुकृति को ही नाट्य कहा जाता है। इसी में नाटक शब्द की अधिक सार्थकता है। नाटक जीवन के सांकेतिक अनुकृति नहीं बल्कि उसका सजीव प्रतिलिपि है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो सबसे पहले भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में नाटक को नाट्यवेद और पंचम वेद कहा था। ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें तो पाश्चात्य विद्वान निकल का कहना है कि नाटक जीवन की प्रतिलिपि, प्रथाओं का दर्पण और सत्य का प्रतिबिंब है। हिंदी साहित्य में गद्य के क्षेत्र में जिस विधा का सर्वप्रथम लेखन कार्य हुआ वह नाटक है। दूसरे शब्दों में कहें तो आधुनिक काल में गद्य की विधाओं की शुरुआत नाटकों से ही होती है, जिसके संदर्भ में हमारे आचार्य शुक्ल ने कहा है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ है। हिंदी नाटक का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है, लेकिन भारतेंदु से पूर्व भी कुछ नाटकों का लेखन कार्य हुआ था। यद्यपि वे सारे नाटक जो थे पद्य में थे, पर अधिकांश नाटकों में नाटकों के तत्वों का अभाव भी था। लेकिन जो इतिहासकार हैं वो हिंदी के प्रथम नाटकों को लेकर अपनी भिन्न भिन्न राय देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप दशरथ हिंदी के प्रथम नाटक और उसके प्रस्तोता के बारे में अगर हम बात करें अब तो गय सुकुमार राय देलहड़ को, जो कि अभ्रंश भाषा में लिखा गया है, इस नाटक को गय सुकुमार रास जो कि दिल्हड़ का नाटक है, अभ्रंश भाषा में लिखा गया, उसे डॉक्टर दशरथ ओझा ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। इसके बाद अगर हम बात करें गोरक्ष विजय जो कि विद्यापति का है, मैथिली में लिखा गया है, उसे डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने जो है पहला हिंदी का नाटक माना है। अगर हम अगला बात करें तो आनंद रघुनंदन जो कि महाराजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा था, जो कि ब्रज भाषा में लिखा था, उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह इन दोनों लोगों ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। नहुस की बात करें तो नहुस ब्रज भाषा में लिखा है और नहुस को लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता गोपाल चंद गिरधर दास ने, और भारतेंदु चंद जी ने इस रचना को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। भारतेंदु जी के अनुसार हिंदी के आरंभिक नाटक, तो उन्होंने सबसे पहले भारतेंदु जी ने कहा था कि हिंदी का पहला नाटक जो है वो नहुस है, जो कि पद्यबद्ध ब्रजभाषा में लिखा गया है 1859 जिसका समय है, और जिसके नाटककार हैं गिरधर दास, गोपाल चंद गिरधर दास, जो कि भारतेंदु जी के पिता ही थे। दूसरा नाटक उन्होंने शकुंतला को बताया, जो कि 1862 में लिखा गया राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। तीसरा नाटक उन्होंने विद्यासुंदर को बताया, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है और उन्होंने लिखा था 1868 ईस्वी में। चौथा नाटक उन्होंने हिंदी का सप्तता संवरण को बताया, जो कि 1883 ईस्वी में श्री लाला निवास दास जी के द्वारा लिखा गया। अगर हम बात करें हिंदी के प्रथम महत्वपूर्ण या नाटक या फिर हिंदी के प्रथम आधुनिक नाटक की, तो वह होता है अंधेर नगरी। ये आप याद रखिएगा, अंधेर नगरी को। और जबकि पहला राजनीतिक नाटक किसे कहा जाता है, तो पहला राजनीतिक नाटक भारत दुर्दशा को कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक जो है, हिंदी का पहला दुखांत नाटक जो है वो रणधीर प्रेम मोहिनी को, और सबसे पहला अभिनीत नाटक जो है वो जानकी मंगल को माना जाता है, जो कि शीतला प्रसाद त्रिपाठी की नाटक है। इसके अलावा अगर हम कहें तो खड़ी बोली में लिखा गया पहला नाटक राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक को माना जाता है। ये सभी तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखिएगा।
नाटक के क्षेत्र में सर्वाधिक सफलता जयशंकर प्रसाद जी को मिली थी और इसीलिए उन्हीं को ही युग प्रवर्तक नाटककार कहा जाता है और इन्हीं नाटकों का वर्गीकरण जयशंकर प्रसाद को केंद्र में रखकर लिखा गया था। ये यहाँ पे कुछ और नाटक हैं, आप उन्हें देख लीजिए। हिंदी भाषा के पूर्वाधुनिक प्रमुख नाटककार एवं उनकी कृतियाँ, ठीक है। उससे पहले अगर हम बांटें तो जैसा नाटक को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। नंबर 1 पूर्व प्रसाद युगीन नाटक। नंबर 2 जिसमें से पूर्व प्रसाद युगीन में है भारतेंदु युग के नाटक और द्विवेदी युग के नाटक। दूसरा है प्रसाद युगीन नाटक। तीसरा है प्रसादोत्तर नाटक, जिसमें स्वातंत्रोत्तर नाटक और समकालीन नाटक 2 पार्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम प्रसाद पूर्व युगीन नाटकों में बात करें तो भारतेंदु और द्विवेदी युग के नाटकों को रखा जा सकता है और उसके अलावा आरंभिक नाटक भी रखे जा सकते हैं, जैसे विद्यापति का गौरक्ष विजय, रुक्मिणी हरण, पारिजात, ये अब संस्कृत और अपभ्रंश में लिखा है और इसे भी नाटक माना गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान का 1610 ईस्वी, सभासार रघुराय का 1700 ईस्वी, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। इंद्र सभा ओपेरा गीति नाट्य अमानत की है 1853 ईस्वी, प्रबोध चंद्रोदय यशवंत सिंह का 1843 ईस्वी, चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह का, सम संसार नाटक बनारसी दास का 1663 ईस्वी, करुणाभरण कृष्ण जीवन लच्छीराम का 1657 ईस्वी, शकुंतला नेवाज का 1680 ईस्वी, प्रद्युम्न विजय गणेश कवि का 1663 ईस्वी। और ये सभी नाटक जो हैं वो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। इसके अलावा अगर हम कहें देव माया प्रपंच प्राणचंद चौहान का हमने बता ही दिया, रामायण महानाटक 1610, यशवंत सिंह का प्रबोध चंद्रोदय, लच्छीराम का करुणाभरण, और इसके अलावा रघुराय नागर का सभासार, विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन, गणेश कवि का प्रद्युम्न विजय, ये हमने बताया, और हृदय राम का हनुमान नाटक, ब्रजवासी दास का प्रबोध चंद्रोदय, ठीक है। तो ये कुछ नाटक थे। इसके अलावा भारतेंदु युगीन नाटकों की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए विभाजन को 3 भागों में बांटा गया है। प्रसाद पूर्व, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग जिसमें दूसरा प्रसाद युग और तीसरा प्रसादोत्तर युग, और फिर नवनाट्य लेखन समकालीन नाटक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रसाद पूर्व युग नाटकों को देखें, जिसमें भारतेंदु युग के नाटकों को भारतेंदु युग नाट्य साहित्य का प्रथम चरण है। यह दौर राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तनों का दौर था। नाट्य विधा में भारतेंदु के अत्यंत महत्वपूर्ण योगदानों को देखते हुए इस युग का नाम उन्हीं के नाम पे किया गया। खड़ी बोली में आधुनिक नाटक लिखने का श्रेय भारतेंदु को ही है। उनके नाटकों को 2 भागों में बांटा जाता है, पहला मौलिक और दूसरा अनूदित नाटक, ये आप याद रखिएगा। इनके टोटल जो हैं 17 नाटक लगभग माने जाते हैं, जिसमें से इनके 9 नाटक जो थे वो मौलिक थे और इनके जो 8 नाटक थे वो अनूदित माने जाते हैं, ठीक है। इनके मौलिक नाटकों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। वैदिकी हिंसा न भवति 1873 ईस्वी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मौलिक नाटक, जो कि एक प्रहसन है और वैदिक धर्मानुयायियों के पाखंड का चरित्र है। 4 अंक हैं इसमें, ठीक, जिसमें सामाजिक कुरीतियों एवं पाखंडों का पर्दाफाश किया गया। वैदिक धर्म के नाम पर होने वाली कुरीतियों को भी दर्शाया गया है। इसके बाद जो है यहाँ पे एक और नाटक आएगा सत्य हरिश्चंद्र, जो कि 1875 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी, जो कि चंड कौशिक को आधार बनाकर लिखा और उसमें इसमें कुल 4 अंक हैं, ठीक है। इस नाटक में गंगा का वर्णन किया गया है और हरिश्चंद्र जी की भूमिका सत्य हरिश्चंद्र में भारतेंदु जी ने निभाई थी। इसके अलावा श्री चंद्रावली की बात करेंगे। श्री चंद्रावली 1876, यह एक नाटिका है, 4 अंकों में लिखी गई है, ठीक है। कृष्ण प्रेम का अद्भुत वर्णन है।
इसमें यमुना नदी का वर्णन है। इस नाटक को रामविलास शर्मा ने भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा, क्योंकि इसमें वैष्णव धर्म और प्रेम तत्व का वर्णन किया गया है। इसके अलावा बिसस विस्मौसधम 1876 ईस्वी, यह एक प्रकार का भांड है, एक पात्रीय नाटक है। इसमें संवत 1932 में बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ को उनके पद से हटा दिया गया था और उनके स्थान पर सयाजी राव को बिठा दिया गया था। इसी सारी चीज़ों का वर्णन बिसस विस्मौसधम नाटक में किया गया है। इसके बाद भारत जननी, इसके बाद ये प्रेम जोगनी देख लीजिए, 4 अंकों की नाटिका है। काशी में होने वाले पाखंडों और आडंबरों का चित्रण किया गया है। ठीक है। इसके अलावा ये भारत दुर्दशा, इससे पहले एक और नाटक है भारत जननी। भारत जननी 1877 ईस्वी में लिखा गया था और एक नाट्य गीत है। भारत दुर्दशा की बात करें, भारत दुर्दशा 1880 रासक है, नाट्य लास्य रूपक है। ठीक है। इसके अलावा भारत की तत्कालीन राजनीति एवं सामाजिक दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है। 6 अंक इसमें हैं, 6 अंक हैं। इसके बाद आता है नील देवी। नील देवी जो है उसका समय है 1881 ईस्वी। यह गीत रूपक है, ऐतिहासिक नाटक है और 10 अंकों में इसमें 10 अंक हैं। ठीक है। नील देवी में 10 अंक हैं। मुगल कालीन शासन की पृष्ठभूमि में नारी जात की वीरता और ओज का वर्णन किया गया है। इसके अलावा अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, यह एक प्रहसन है। ठीक है। और इसमें भी 6 अंक हैं। तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियों, मूर्खताओं और उससे उत्पन्न परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। एक तरीके से शासन के ऊपर व्यंग है और राजा की मूर्खता का यहाँ पे वर्णन किया गया है अंधेर नगरी में। सती प्रताप, अगला है सती प्रताप। सती प्रताप की बात करें तो हमने बता दिया था, यह एक पौराणिक नाटक है और गीत रूपक है। ठीक है। और इसमें सावित्री सत्यवान के जीवन की कथा कही गई है। पौराणिक जो कथा है उसी को आधार बनाया गया है। इन उपयुक्त में से वैदिकी हिंसा न भवती को राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद पर लिखा गया एक व्यंग्य भी बताया जाता है, जो विशेष वैदिकी हिंसा न भवती इनका नाटक है। आगे अगर हम देखें अनूदित नाटकों की, अगर हम अब इनके बात करें तो रत्नावली जो कि एक नाटिका है और जिसका समय है 1868 ईस्वी। ठीक है। जो कि संस्कृत के रत्नावली नाटिका का अनुवाद है। विद्या सुंदर 1868 ईस्वी, और यह एक नाटक है, विवाह संबंधी प्रश्न पर लिखा गया नाटक है जिसमें प्रेम विवाह का भरपूर समर्थन किया गया। यह संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला अनुवाद में विद्यासागर का हिंदी अनुवाद है। प्रेम परक है, जिसमें राजा वीर सिंह की पुत्री विद्यावती और राजा सुंदर के पुत्र गुण सिंधु के प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। इसके अलावा अगर हम कहें तो प्रेम विवाह के बाद उत्पन्न होने वाली अंतर्वेदना और पश्चाताप का भी वर्णन इस नाटक में किया गया है। इसमें स्वेच्छापूर्वक विवाह और नियोजित विवाह के गुण दोषों का वर्णन किया गया। इसे एक समस्या प्रधान नाटक भी कहा गया है। ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला है पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी। यह एक रूपक है और पाखंड और पाखंडियों से बचने का संदेश एवं वैष्णव भक्ति की महत्ता और उदात्तता का वर्णन है। यह जो है नाटक वो प्रबोध चंद्रोदय के 3य अंक का हिंदी अनुवाद है। इसमें कपालिक साधु, राजा और श्रद्धा को आधार बनाकर लिखा गया। साथ ही साथ श्री कृष्ण की भक्ति का महत्व भी स्थापित किया गया। इसके अलावा वैष्णव का वर्णन एवं किया गया एवं अन्य धर्मों की खिल्लियाँ भी उड़ाई गई हैं। आगे अगर हम बात करें धनंजय विजय 1873 ईस्वी। यह एक व्यायोग है और अगर हम कहें तो महाभारत की कथा पर आधारित है। अर्जुन की कौरवों की सेना को अकेले परास्त करने की वीरता का वर्णन किया गया है और इसी नाम से जो संस्कृत नाटक था उसी का हिंदी अनुवाद किया गया है। और संस्कृत के जो नाटक है धनंजय विजय, उसके कवि हैं कांचन कवि। ठीक है, कांचन कवि हैं। आगे अगर हम बात करें
इसे व्यायोग भी कहा जाता है या नाटक का ही भेद होता है। इसमें कौरव और पांडवों के युद्ध, अभिमन्यु उत्तरा का विवाह इत्यादि आधारित है। अगला देखेंगे मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी। मुद्रा राक्षस की बात करें 1800 कहीं कहीं 78 और कहीं कहीं 1873 ईस्वी मिलता है और यह एक नाटक है। चाणक्य की राजनीति, प्रौढ़ता और उसके सूक्ष्म ज्ञान का चित्रण है। दुर्लभ बंधु की बात करें तो दुर्लभ बंधु एक नाटक है, शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। ठीक है। और कर्पूर मंजरी की बात करें तो 1875 ईस्वी। यह एक सट्टक है और यह संस्कृत भाषा के नाटककार राजशेखर द्वारा लिखा गया प्राकृत भाषा में उनका जो अनुवाद था कर्पूर मंजरी, उसी के नाम से इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है। और इसमें राजा चंद्रपाल और रानी कर्पूर मंजरी के प्रेम विवाह का वर्णन है। सट्टक देखिए, एक सुंदर कन्या का एक बुद्धिहीन राजा से विवाह का वर्णन। बुद्धिहीन राजा थे राजा चंद्रपाल और सुंदर रानी जो थी वो कन्या वो है रानी कर्पूर मंजरी। अगला है सत्य हरिश्चंद्र, जो कि हमने बताया नाटक है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जीवन पे। इसे कुछ लोग मौलिक भी मानते हैं। भारत जननी, इसे भी कुछ लोग मौलिक मानते हैं। ये लघु नाटक है, इसे अपेरा भी कहा जाता है। भारतीय जीवन में पारिवारिक कलह और उससे उपजी दुस्थिति का चित्रण है। आगे अगर हम देखें दुर्लभ बंधु नाटक को वंशपुर का महाजन भी कहा जाता है। लघु नाट्य भारत जननी को आलोचक दशरथ ओझा ने आधुनिक युग का उत्तम एकांकी माना है। अगर हम बात करें तो भारतेंदु ने मौलिक एवं अनुदित मिलाकर 17 नाटकों को सृजन किया। आपको हमने बताया ही था, ये देख लीजिए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने इसको पूरा आपको भी बता दिया था। हिंदी का पहला ओपेरा या गीति नाट्य भारत जननी को माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतेंदु युगीन अन्य प्रमुख नाटक एवं उनके रचनाकार। तो अगर हम एक बार हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हमारे सिलेबस में वैसे जो लगा है भारत दुर्दशा नाटक 6 अंक हैं। उसमें पात्र है भारत नायक, भारत दुर्दय प्रतिनायक, भारत भाग्य सहनायक है, मदिरा आलस्य ईर्ष्या अंधकार सत्यनाशी फौज इत्यादि पात्र हैं भारत दुर्दशा नाटक के। भारत दुर्दशा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसके उपरांत अगर हम बात करें तो इस जो नाटक में नाटक की शुरुआत एक योगी के द्वारा भारत की दुर्दशा के वर्णन से होती है, जिसमें वह गाता है रोवो सब मिलकर भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। पहले अंक में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया है। दूसरे अंक में एक शमशान का दृश्य है, जहां पर प्रवेश करके नायक भारत अपने प्राचीन वैभव को नष्ट होते हुए देखता है कि अरे पामर जयचंद तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। ठीक है, इसके अलावा अगले पात्र में अगर हम बात करें तृतीय अंक में तृतीय अंक में इन्होंने कहा कि बहुत हमने फैलाए धर्म बढ़ाया छुआछूत का कलंक। चौथे अंक में प्रतिनायक भारत दुर्दय भारत के नाश के लिए अपनी सेना रोग मदिरा आलस्य अंधकार हैजा इत्यादि को अपने पास बुलाता है और भारत के नाश की योजना को पूछता है बनाता है। छठे अंक में एक घने जंगल का वन का दृश्य है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे इससे पहले एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है। जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी, नील देवी में पागल की भूमिका निभाई थी और सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र जी की भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ेंगे। अन्य कवि हैं अगर हम देखें तो लाला श्रीनिवास दास, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ललिता 1884 ईस्वी अंबिका दत्त व्यास की रचना है। महारास 1884 हरिहर दत्त दुबे। महारास और महाकल्प 1885 और 86 खड़ग बहादुर मल्ल की है। श्यामानुराग नाटिका 1899 सूर्य नारायण सिंह की है। उषा हरण 1887 चंद्र शर्मा का है। उषा हरण 1992 कार्तिक प्रसाद खत्री का है। प्रद्युम्न विजय रुक्मणी मंगल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। ठीक है, और प्रहलाद चरित
लाला श्रीनिवास दास का है। लाला श्रीनिवास दास जी की अगर हम बात करें, रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। तप्ता संवरण 1883 ईस्वी 4 अंक हैं। संयोगिता स्वयंवर 1885 ईस्वी 5 अंक हैं। और प्रहलाद चरित 1888, ठीक है, जो यहाँ पे दिया है 1888। ये लाला श्रीनिवास दास जी के 4 नाटक हैं, रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर और प्रहलाद चरित। इसके अलावा नल दमयंती स्वयंवर बृहन्नला बालकृष्ण भट्ट का है, ठीक है। सीताहरण 1876 और रामलीला 1879 देवकीनंदन खत्री का है। रामचरितावली 1887 शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है। रामचरित नाटक 1891 द्विज दास का है। रणधीर प्रेम मोहिनी और देखिए तप्ता स्वयंवरण हमने आपको बताया था, ये श्रीनिवास दास जी का है। परिणी परिणय मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी का है। रति कुसुमायुध 1885 खड़ग बहादुर मल्ल का है। संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास का है। पद्मावती और महाराणा प्रताप 1897 राधा कृष्ण दास का है। राधा कृष्ण दास जी के नाटकों की बात करें, प्रमुख नाटकों की, तो राधा कृष्ण दास की है दुखनी वाला, जिसमें अनमेल विवाह का वर्णन है। महारानी पद्मावती 1882 ईस्वी, इसमें 6 अंक हैं। और धर्मालाप, इसके अलावा महाराणा प्रताप 1897, इसमें 7 अंक हैं, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए किशोरीलाल गोस्वामी के अगर हम कुछ अन्य नाटकों की बात करें तो नल दमयंती किशोरीलाल गोस्वामी का परिणी परिणय और मयंक मंजरी में 5 अंक हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। किशोरीलाल गोस्वामी जो है निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इसके अलावा आगे अगर हम बढ़ें, राधाचरण गोस्वामी का है अमर सिंह राठौर सती चंद्रावली, ठीक है, 1895 ईस्वी। राधाचरण गोस्वामी के अन्य नाटकों की बात करें तो सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर के अलावा श्रीदामा या सुदामा, बूढ़े मुँह मुहासे, लोग देखें तमाशे, इनका प्रहसन है। भंग तरंग, इनका प्रहसन है। तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, इनका प्रहसन है, जिसमें धार्मिक गुरुओं पर व्यंग किया गया है। इसके अलावा नई रोशनी का विष, बालकृष्ण भट्ट का इन्होंने नाटक बताया है। बालकृष्ण भट्ट के अगर हम अन्य नाटकों की बात करें तो नल दमयंती स्वयंवर, जो कि प्रेमाख्यानक नपरक है। बृहन्नला जो कि अर्जुन का वर्णन है, अज्ञातवास का समय बताया गया है, इसमें दिखाया गया है। शिक्षादान, कलिराज की सभा और रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। बाल विवाह, जैसे इनके कुछ प्रहसन भी थे, जैसे बालकृष्ण भट्ट के जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, यह भी एक प्रहसन है, और आचार विडंबन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत आरत, यह खड़ग बहादुर मल्ल का जो है नाटक है, भारत आरत। इसके अलावा इनका एक और है महारास, ठीक है। भारत सौभाग्य अंबिका दत्त व्यास का है, 1887 ईस्वी। अंबिका दत्त व्यास के अन्य नाटकों को देखें तो ललिता नाटक, गौ संकट नाटक, मन की उमंग, भारत सौभाग्य 1887, देसी घी और चर्बी में व्यवसाय। दुखनी बाला राधा कृष्ण दास की का है, तो राधा कृष्ण दास के हमने सभी नाटकों को आपके बता दिया था। वैसे राधा कृष्ण दास के दुखनी बाला, महारानी पद्मावती, धर्मालाप और महाराणा प्रताप, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। कुछ और नाटक हैं, जैसे देश दशा, गोपाल राम गहमरी की देश दशा 1892। गोपाल राम गहमरी के कुछ अन्य नाटकों को देखें तो देश दशा के अलावा विद्या विनोद, जैसे को तैसा, चित्रांगदा, या इनका अनुवादित नाटक है चित्रांगदा। इसके अलावा देवकी नंदन खत्री का है भारत हरण 1899 ईस्वी। इसके अलावा रामलीला, कंसवध, रक्षाबंधन, एक एक के 3 और बैल छा टके के, यह भी देवकीनंदन त्रिपाठी का नाटक है। इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट का हमने आपको बताया था जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विडंबन, इनका प्रहसन है, ठीक है। एक और है नई रोशनी का विष। आगे बढ़ेंगे। विजयानंद त्रिपाठी, ठीक है। अगले कौन है? विजयानंद त्रिपाठी, महा अंधेर नगरी। क्या है इनका? महा अंधेर नगरी। आगे हैं
राधाचरण गोस्वामी बूढ़े मुँह मुहासे, इसके अलावा तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, ये हमने आपको बताया था। यह अब दोनों इनका प्रहसन है, ठीक है। एक और है भंग तरंग, ठीक है, यह भी इनका प्रहसन है। इसके अलावा सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, श्रीदामा सुदामा इनका नाटक है। आगे अगर हम बात करें तो भारतेंदु युगीन अन्य प्रमुख नाटककारों में लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र के अगर हम प्रमुख नाटकों की बात करें तो भारत दुर्दशा इनका भी नाटक था, याद रखिएगा, 1902 ईस्वी, भारत दुर्दशा। गौ संकट, हठी अमीर, कलि कौतुक रूपक इनका प्रहसन है। संगीत शाकुंतल। राधाचरण गोस्वामी के हमने नाटकों को बता दिया, ठीक है। इसके अलावा राधा कृष्ण दास और एक हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के नाटकों की बात करें, भारत सौभाग्य जो कि इम्पॉर्टेंट है, भारत रामागमन और वीरांगना रहस्य, 3 हैं, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन और वीरांगना रहस्य अपूर्ण है, ठीक। इसके अलावा और जो कुछ बचे हुए हैं नाटककार उन्हें हम देख लेते हैं। तो अगर हम देखें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का हमने बता दिया था, प्रद्युम्न विजय रुक्मिणी परिणय और व्यायोग। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल प्रथम अभिनीत नाटक था, रामचरितावली। और अंबिका दत्त व्यास के नाटक हैं ललिता नाटक, गौ संकट हमने ये भी आपको बताया था। शालिग्राम शुक्ल का नाटक है अभिमन्यु वध, मोर ध्वज, माधवानल, काम कंदला, ठीक है। देवदत्त शर्मा का है अति अंधेर नगरी, विजयानंद त्रिपाठी का महाअंधेर नगरी, देवदत्त शर्मा का अति अंधेर नगरी, ठीक है। बद्रीनाथ भट्ट का दुर्गावती, कुरुवन दहन, बेड़ी संहार, यह बेड़ी संहार जो है अनुवादित नाटक है जो कि कुरुवन दहन नाम से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। भारतेंदु युगीन नाटककारों ने विभिन्न नाटकों का अनुवाद भी किया था, जैसे अगर हम देखें तो एक नाटककार हैं लाला सीताराम, उन्होंने उत्तर रामचरितम, मालती माधव, महावीर चरित, मालविकाग्निमित्रम, मृच्छकटिकम इत्यादि का अनुवाद किया। रामचरण शुक्ल ने समिष्ठा नाटक का अनुवाद किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लक्ष्मण सिंह ने 1862 में कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया, जो कि खड़ी बोली का प्रथम नाटक माना जाता है। और मुंशी इमदाद अली ने भ्रमजालक नाम से नाटक का अनुवाद किया। लाला सीताराम ने भूल भुलैया के नाम से, ठीक है। तो प्रथम अभिनीत नाटक हमने आपको बता ही दिया, जानकी मंगल है। अब हम बात करेंगे भारतेंदु युगीन नाटकों की। भारतेंदु युगीन नाटकों की बात करने से पहले द्विवेदी युगीन नाटकों की बात करने से पहले हम बात करेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी पे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने अपनी आलोचनात्मक ग्रंथ नाट्यशास्त्र में नाटक के बारे में लिखा कि नाटक के नियमों को पढ़कर ही कोई अच्छा नाटककार नहीं हो सकता, बल्कि अच्छा नाटककार वही हो सकता है जो अच्छा कवि और अच्छा लेखक है और जो अपनी वाणी में मानसिक विकारों का सजीव चित्र खींच सकता है, वही इनके हिसाब से अच्छा नाटककार होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाटक लिखने के लिए लोक व्यवहार और मनुष्य की प्रकृति का ज्ञान होना अनिवार्य बताया था। इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक और कथन है कि हिंदी में 2-4 को छोड़कर कोई अच्छे रूपक ही नहीं, नाटक लिखना लोगों ने खेल समझ रखा है। इसके अलावा नाटकों की स्थिति के बारे में किशोरीलाल गोस्वामी का कथन है कि हिंदी के अभाग्यवश जब से भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र परलोक सिधारे हैं, तब से साहित्य की बड़ी दुर्दशा हो रही है। द्विवेदी युगीन कुछ नाटककारों की अगर हम बात अब करें तो वीर जयमल, आप ये देखिए, वीर जयमल 1803 गंगा प्रसाद गुप्त का नाटक है। सेनापति उदल 1909, वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है। चंद्रगुप्त 1815, बद्रीनाथ भट्ट का नाटक है। पन्ना 1915, कृष्ण प्रकाश सिंह का नाटक है। संयोगिता हरण 1915, हरिदास माणिक का नाटक है। इसके अलावा वृद्ध विवाह 1905 भगवती प्रसाद का नाटक है। भारत विजय 1906 जीवानंद शर्मा का नाटक है। उन्नति कहाँ से होगी
यह कृष्णानंद जोशी का नाटक है। नेत्रोन्मीलन 1915 मिश्र बंधु का नाटक है। इसके अलावा श्रीदामा 1904 राधाचरण गोस्वामी का नाटक है। इसके अलावा सुदामा 1907 शिवनंदन सहाय का नाटक है। इसके अलावा अगर हम बात करें उद्धव ब्रजनंदन सहाय का नाटक है 1909। कंसवध 1910 नारायण मिश्र का नाटक है। जनकबाड़ा 1906 राम नारायण मिश्र का नाटक है। रामाभिषेक गंगा प्रसाद का नाटक है 1910 ईस्वी, इसका समय है। इसके अलावा राम वन यात्रा गिरधर लाल का नाटक है। आगे हम बात करें तो रामलीला 1911 नारायण सहाय का नाटक है। धनुष यज्ञ लीला 1912 राम गुलाम लाल का नाटक है। नल दमयंती 1905 महावीर सिंह का नाटक है। अभिमन्यु वध 1906 गौचरण गोस्वामी का नाटक है। अर्नग नल चरित्र 1906 सुदर्शनाचार्य का नाटक है। सावित्री नाटिका 1908 बांके बिहारी लाल का नाटक है। वेणु संहार बालकृष्ण भट्ट का नाटक है 1909 ईस्वी। उर्वशी 1910 लक्ष्मी प्रसाद का नाटक है। सती चरित्र 1910 हनुमंत सिंह का नाटक है। शकुंतला 1911 शिवनंदन मिश्र का नाटक है। कुरुवंदहन 1912 बद्रीनाथ भट्ट का नाटक है। महाभारत पूर्वार्ध 1916 माधव शुक्ल का नाटक है। पांडव प्रताप 1917 हरिदास माणिक का नाटक है। कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक है 1918 ईस्वी। इसके अलावा बनवारी लाल कृष्ण कथा या कंसवध इनका नाटक है, ठीक है। और माधव शुक्ल का सीए स्वयंवर महाभारत पूर्वार्ध इनका नाटक है। माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध 1918 इनका नाटक है, आपको सभी पता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गंगा प्रसाद श्रीवास्तव जीपी श्रीवास्तव का उलटफेर नोक झोंक प्रहसन है इनका, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का एक महत्वपूर्ण कथन है कि हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह पारसी थिएटर है जो दर्शकों को आशिकों मासूकों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है। यह बालकृष्ण भट्ट का कथन है, इम्पोर्टेंट है। नारायण प्रसाद बेताब इनका नाटक है कृष्ण सुदामा गोरख धंधा मीठा जहर। अग्रा हस्र काश्मीरी का नाटक है अछूता दामन मुसीदेशक खूबसूरत बला जहरी सांप भीष्म प्रतिज्ञा सफ़ेद खून यहूदी की लड़की बिल्व मंगल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राधे श्याम कथावाचक का है कृष्ण सुदामा। रामायण वीर अभिमन्यु तुलसी दत्त सैदा का नाटक है भट्ट सूरदास अर्थात बिल्व मंगल। दुर्गा प्रसाद गुप्त का है गरीब किसान। जमुना प्रसाद मोहरा मोर ध्वज, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे अगला हमारा जो नाटक है अब वह है प्रसाद युगीन नाटक। पहले हम देखेंगे प्रसाद युगीन नाटकों की अगर हम बात करें तो हिंदी नाटकों की परंपरा में भारतेंदु युग से शुरू होकर नाटकों की परंपरा जयशंकर प्रसाद तक आती है, ठीक है। यह नाटकों का वह दौर है जहाँ नाटक के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। इस समय तक आते आते जो थे नाटक थे उनके कई वर्ग हो गए, जैसे रोमांचकारी नाटक लिखे जाने लगे जिसमें रौनक बनारसी हुसैन मियाँ शरीफ मुंशी विनायक प्रसाद जैसे के नाटक थे। रौनक बनारसी के इंसाफ़े महमूद, हुसैन मियाँ शरीफ के लैला मजनू, इशरत सभा, अली बाबा, हातिम ताई। मुंशी विनायक प्रसाद ने विक्रम विलास गोपीचंद जैसे नाटक लिखे। तो दूसरी तरफ पौराणिक नाटक भी लिखने जाने लगे जिसके 3 वर्ग बने। पहले में नारायण प्रसाद बेताब और राधे श्याम कथावाचक का वर्ग था। दूसरे में बद्रीनाथ भट्ट का था जिसमें गोविंद बल्लभ पंत माखनलाल चतुर्वेदी मैथिली शरण गुप्त आए। और फिर जयशंकर प्रसाद जी का वर्ग था जिसमें प्रसाद जी के साथ साथ सुदर्शन का भी नाम आता है। तो अब हम यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों को देखेंगे। इनके जो हैं कुल नाटक 12 हैं, ठीक है। कुल नाटकों की संख्या जयशंकर प्रसाद के 12, एक मिनट, कुल नाटक जो हैं वो 12 हैं, ठीक। पहला नाटक है इनका सज्जन 1910 ईस्वी, महाभारत के कथानक पर आधारित है और जिसमें युधिष्ठिर की सज्जनता दिखाई गई है, ठीक है। सज्जन यानी 3 पार्ट बांटे गए, कौरव, द्वैत सरोवर और पांडव। कौरवों में दुर्योधन, ठीक है, मामा शकुनी है। और इसमें दैत्य सरोवर में एक वन है मृगया वन जिसमें चित्ररथ,
और तीसरा है पांडव। कुल मिला के युधिष्ठिर की सज्जनता दिखाई गई, उसी के आधार पे सज्जन नामक नाटक है। अगला है कल्याणी परिणय। ठीक है, कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी। चंद्रगुप्त चाणक्य विदेशी आक्रमणकाली सेल्यूकस की कथा कही गई है और कल्याणी परिणय का ही परिवर्तित रूप चंद्रगुप्त नाटक इनका है। ठीक है, कल्याणी मतलब कल्याण हुआ, इसीलिए कल्याणी परिणय इसका नाम लिखा गया। चलिए आगे देखेंगे। अगला है करुणालय। करुणालय 1912 ईस्वी, कहीं कहीं 13 मिलता है। आधुनिक आख्यान पर आधारित हिंदी का पहला गीत नाट्य है। इसमें राजा हरिश्चंद्र का वर्णन किया गया है। अन्य पात्रों में विश्वामित्र, रोहित, अजिगर्थ, वशिष्ठ, सुनाशेष जैसे लोग हैं। पितृभक्त सुनाशेष और राजकुमार रोहित की पौराणिक कथा का चित्रण है। ठीक है, महाराजा हरिश्चंद्र के पुत्र। अगला है जो प्रायश्चित 1913 ईस्वी, जिसमें जयचंद के प्रायश्चित को दिखाया गया। जयचंद की मृत्यु की घटना का गैर ऐतिहासिक वर्णन है और पृथ्वी राज और चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का वर्णन किया गया है। ठीक, अगला जो हमारा नाटक है वह है 1915 ईस्वी, राज्यश्री। राज्यश्री हर्षचरित और चीनी यात्री ह्वेनसांग की कथा को आधार बनाकर लिखा गया और इसकी कथा इतिहास से ली गई है। इसमें वर्धन राजवंश व कन्नौज राजवंश के साथ साथ बौद्ध धर्म का वर्णन किया गया। राज्यश्री में राजश्री, गृहवर्मा, हर्षवर्धन, देवगुप्त, विकट घोष जिसे शांति देव भी कहा गया है, राज्यवर्धन, दिवाकर मित्र इत्यादि का वर्णन किया गया है। इसकी कथा वस्तु हर्षचरित से ली गई। इसके अलावा हमने बताया नहीं कि ह्वेनसांग के ऐतिहासिक विवरण का भी प्रभाव इस पे पड़ा है। अगला नाटक है विशाख 1921 ईस्वी। यह कल्हड़ की प्रसिद्ध कृति राजतरंगिणी के शुरुआती भाग के आधार पर लिखा गया नाटक है। इसमें कश्मीर के शासक नरदेव और नरदेव, नागों के सरदार सुश्रवा, ब्राह्मण राजकुमार विशाख, चंद्रलेखा व इरावती, देवानंद, भुवन मोहन, देवानंद ये सब काल्पनिक पात्र हैं। भुवन मोहिनी इत्यादि को आधार बनाया गया है। इसमें जो है 3 अंक हैं। ठीक है, विशाख में 3 अंक हैं। नरदेव सुश्रवा की जमीन छीनकर एक बौद्ध विहार को दे देता है। चंद्रलेखा व इरावती सुश्रवा की पुत्रियां हैं। विशाख चंद्रलेखा के प्रति आकर्षित है, परंतु चंद्रलेखा के प्रति बौद्ध महंत भी आकर्षित है। नरदेव भी चंद्रलेखा के प्रति आकर्षित है, लेकिन विशाख दोनों से चंद्रलेखा की रक्षा करता है और अंत में चंद्रलेखा का विशाख से विवाह होता है। ठीक है, अगला जो नाटक है अजातशत्रु 1922 ईस्वी। इसमें 4 राज्यों मगध, काशी, कौशाम्बी, कौशल को आधार बनाकर लिखा गया, जिसमें मगध केंद्र में था। इसमें पिता और पुत्र के संबंध, उन्हीं सत्ता के लिए गृह युद्ध और अंत में पिता के प्रति सम्मान भाव व अंतर्द्वंद, पारिवारिक कलह, सत्ता के लिए कुचक्र इत्यादि जो रचा जाता है उसी का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, इसमें मगध, कौशल, कौशाम्बी। मगध में बिंबिसार था, कौशल में प्रसेनजीत, कौशाम्बी में उदयन, और यहीं पे जो है मतभेद शुरू होता है सत्ता के लिए। आगे बढ़ेंगे। जन्मेजय का नाग यज्ञ 1826 ईस्वी। तो महाभारत की कथा पर आधारित है। जन्मेजय के सर्पयज्ञ और आर्य और नाग की परस्पर मित्रता का चित्रण किया गया है और इसमें जो है जन्मेजय के नाग यज्ञ में 3 अंक हैं। ठीक है, इसमें राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के द्वारा पिता का बदला लेने के लिए नाग यज्ञ करवाते हैं। इसमें आर्य अनार्य संस्कृति के मध्य संघर्ष, ब्राह्मण व क्षत्रिय के मध्य संघर्ष व आर्य व नागों के संघर्ष को देखने को मिलता है। इसके पात्रों की बात करें तो राजा परीक्षित, जन्मेजय, सोमाश्वा, कश्यप, वेद ऋषि दामिनी, तक्षक, वासुकी, उत्तक ऋषि, जरत्कारू, मणिमाला इत्यादि इसके पात्र हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगला जो नाटक है वह है कामना। कामना 1927 ईस्वी। यह प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर लिखा गया अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें टोटल 3 अंक हैं कामना में और इसे प्रतीकात्मक नाटक भी कहा जाता है। इसमें भाव या मनोविकारों को पात्रों के रूप में रखा गया है, जैसे लीला, विलास, विनोद, विवेक, लालसा, कामना, संतोष,
इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला नाटक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त 1828 ईस्वी, यह इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है। भारत और यूरोपीय नाटकों का समन्वय है। कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की आंतरिक स्थिति का चित्रण किया गया। इसके पात्रों में कुमारगुप्त, अनंत देवी, पुरुगुप्त, देवकी, स्कंदगुप्त, विजया, भट्टार्क, सर्वनाग, रामा, प्रपंचबुद्धि, पृथ्वीसेन, महाप्रतिहारी, महादंडनायक इत्यादि इसके पात्रों में रखे गए हैं। इसका समय 1828 ईस्वी। अगला नाटक है एक घूंट, इनकी एकांकी मानी जाती है वैसे, यह आनंदवादी दर्शन का व्यवहारिक रूप है। अगला है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी। ठीक, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, जिसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त के अत्याचारी नंद और यूनानी विदेशी यूनानियों के संघर्ष का चित्रण है। अगर हम इस नाटक की बात करें तो भारतीय और पाश्चात्य संस्कृतियों का वर्णन है चंद्रगुप्त नाटक में। हम यहाँ पे चंद्रगुप्त नाटक के बारे में विस्तार से देख लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। आर्य अनार्य संघर्ष है। इसके माध्यम से प्रसाद ने विदेशियों से भारत के संघर्ष और उस संघर्ष में भारत की विजय को रेखांकित किया। सबसे पहले यह नाटक जो है कल्याणी परिणय के नाम से 1912 में नागरिक प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक पर व्यंग करते हुए धर्मवीर भारती ने कहा कि उसकी हर एक प्रस्तुति में 2 शेरों का खर्च है। एक शेर प्रथम अंक के चौथे दृश्य में और दूसरा एक 10वें दृश्य में। इस तरह अगर पखवाड़े भर चलता रहा तो 30 शेर खत्म हो जाएंगे। श्याम सुंदर दास ने प्रसाद के नाटकों के बारे में लिखा कि प्रसाद के नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं है। वहीं बच्चन सिंह ने अपने ग्रंथ हिंदी नाटक में कहा, यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गंभीरता है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। इसके अलावा प्रसाद ने अपने रंगमंच शीर्षक निबंध में कहा कि यह प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों अथवा नाटकों के लिए रंगमंच होते हैं। काव्य की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। इसके अलावा उन्होंने आगे चल के कहा कि रंगमंच के बारे में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएं। प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो, ना कि रंगमंच के लिए नाटक हो। इसके अलावा उन्होंने कहा अपने नाटक विवाद की भूमिका में कि इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। इसके अलावा इन्होंने कहा, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के उस अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ कार्य किया है। चंद्रगुप्त नाटक के ही संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये नाटक अभिनय के योग्य नहीं है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर जो आरोप लगाए गए उन विरोधों का खंडन करने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक व सहकर्मी शांता गांधी ने त्रैमासिक पत्रिका नटरंग में लिखा, प्रसाद के नाटकों की सभी समस्याओं को सुलझाकर उन्हें अत्यंत सफलतापूर्वक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है और उनका अवश्य ही प्रदर्शन होना चाहिए। यह सारे विवाद उठे चंद्रगुप्त नाटक के लिए विशेष संदर्भ में और बाकी नाटकों के लिए भी। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में कार्नेलिया का कहना था, मैं देखती हूँ कि यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, इसमें 2 बुद्धियाँ भी लड़ रही हैं, वह अरस्तु और चाणक्य की चोट है। इसी में चाणक्य ने कहा है, मालव और माधव को भूलकर, मगध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। इसके अलावा ये सभी इंपॉर्टेंट कथन है। कार्नेलिया कहती है, भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। यह अन्य देशों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। कार्नेलिया ने सुवासिनी से कहा, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। कार्नेलिया ने कहा कि अरुणय यह मधुमय देश है हमारा। इसके अलावा चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों में चंद्रगुप्त, सिल्यूकस, चाणक्य, अलछेंद्र, सिकंदर, कार्नेलिया, सिंहरण, अलका, कल्याणी, मालविका, सक्टार, सुवासिनी इत्यादि थे। चलिए आगे हम देखेंगे
अगला जो नाटक हमारा बच रहा है वो है ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। गुप्त वंश की स्त्री पुनर्विवाह वाली ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। स्त्री चरित्र के सशक्तिकरण पर बल दिया गया। यह विशाख की रचना देवी चंद्रगुप्तम पर भी आधारित है। तलाक की समस्या, नारी की दयनीय दशा, पुनर्विवाह, अनमेल विवाह, सत्ता के लिए भाई भाई में संघर्ष, सत्ता के प्रति उदासीनता का भाव, नारी स्वतंत्रता का स्वर, युवराज की समस्या इत्यादि यहाँ पे रेखांकित किया गया। इसमें 3 अंक हैं। पात्रों की बात करें, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, सकराज, मिहिरदेव, खिंगिल, सिंहरण। ध्रुव स्वामी नाटक के कुछ प्रमुख पात्र हैं, कुछ प्रमुख कथन हैं, वो आप सुन लीजिए। जैसे ध्रुव स्वामी कहती है कि इस राजकुल में के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित हो रहा है। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन न मिलेगा। राजचक्र सबको पीसता है, पीसने दो हम निसहायों व दुर्बलों को। इसके अलावा ध्रुव स्वामी का एक कथन है, कोई ऐसा साहस का काम न करना चाहिए जिससे उनकी परिस्थिति और भयानक हो जाए। रामगुप्त का कथन है कि जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती। मंदाकिनी का कथन है कि मूर्खों ने स्वार्थ के लिए स्वराज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। इसके अलावा वह कहती है कि सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राज छलछंद की धूल उड़ती है। चंद्रगुप्त का कथन है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। मातृगुप्त कालिदास का कहना है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। प्रख्यात कीर्ति का जो कथन है वह है, मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सत्य का विलास जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है, यही विकास का रहस्य। कुछ अन्य कथन हैं, जैसे चंद्रगुप्त का कथन है, इस नाटक से जुड़ा नहीं, चंद्रगुप्त नाटक से, कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरण का कथन है, अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा। चाणक्य का कथन है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। इसके अलावा चाणक्य का कथन है कि उत्पीड़न की चिंगारी को अत्याचारी अपने ही आंचल में छिपाए रखता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है जहाँ तक मनुष्यों की स्वतंत्रता में बाधा ना पड़े। यह जो कथन है चाणक्य का है और किस नाटक से है, तो यह चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे प्रसाद युगीन अन्य प्रमुख नाटक। तो हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाटक है। प्रद्युम्न विजय, व्यायोग, रुक्मणी परिणय 1937 और यह 1936। इसके अलावा प्रेमचंद का है संग्राम 1922, करबला 1928। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें प्रेमचंद का एक नाटक और है, करबला, संग्राम और प्रेम की बेदी। मैथिली शरण गुप्त का नाटक है तिलोत्तमा 1916 ईस्वी, अनघ 1925 ईस्वी। इसके अलावा काबा और करबला मैथिली शरण गुप्त का नाटक है, स्वप्न वासवदत्ता का इन्होंने अनुवाद किया था। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी के नाटकों की बात करें तो कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक है, जिसका समय है 1918 ईस्वी। इसके अलावा राम नरेश त्रिपाठी का नाटक है सुभद्रा 1942, जयंत 1934 ईस्वी। विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक का नाटक है अत्याचार का परिणाम, हिंदू विवाह नाटक 1935। चतुर्सेन शास्त्री का है उत्सर्ग 1929 ईस्वी, अमर सिंह राठौर 1923 ईस्वी। ठीक है, वियोगी हरि का है छद्मयोगिनी 1928, प्रबुद्ध यामुन 1929 ईस्वी। ठीक है, और जिसे यमुनाचार्य चरित्र भी कहा जाता है। सेठ गोविंद दास का है प्रकाश और कर्तव्य। ठीक है, आगे देखेंगे सेठ सुदर्शन का नाटक है अंजना 1923, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट प्रहसन है इनका 1926, भाग्य 1927 ईस्वी। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे उदय शंकर भट्ट के नाटक हैं विक्रमादित्य 1929 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, दाहर अथवा सिंधु पतन 1933 ईस्वी, सागर विजय 1933, विद्रोहिणी अम्बा 1935, कमला 1935, मत्स्यगंधा
1937, विश्वामित्र 1938, राधा 1940, मुक्तिदूत। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य 1931 हमने बताया ही था। अश्वत्थामा 1969, असुर सुंदरी 1972, विक्रमादित्य 1929, सगर विजय 1933, गुरु द्रोण का आत्मनिरीक्षण 1959, दाहर अथवा सिंधु पतन 1933, विद्रोहिणी अम्बा हमने बता ही दिया, कमला 1935, अंतहीन अनंत, नया समाज, मुक्ति पथ 1944 और अशोक वन नंदिनी 1959, शक विजय 1949। ठीक है, ये सारे इनके नाटक हैं। विश्वामित्र 1938 और राधा 1940। पांडे बेचन शर्मा उग्र के नाटक हैं। चुंबन 1937, डिक्टेटर 1937, महात्मा ईसा। रामवृक्ष बेनीपुरी का आम्रपाली। हरि कृष्ण प्रेमी के नाटकों को देखें अगर हम तो रक्षाबंधन 1934, प्रताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937, शिवा साधना 1937। रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध और शिवा साधना। इसके अलावा स्वर्ण विहान इनका गीति नाट्य है। रक्तदान, आन का मान, अमर बलिदान, अमर पुत्री, शिवा साधना, उद्धार, कीर्ति स्तंभ, शतरंज के खिलाड़ी, आहुति, स्वप्नभंग, विदा, सांपों की सृष्टि, ये इनके नाटक हैं। गोविंद वल्लभ पंत की बात करें तो कंजूस की खोपड़ी 1923, वरमाला 1925, राजमुकुट 1935, अंगूर की बेटी 1937। चंद्रगुप्त विद्या अलंकार का है अशोक 1935, रेवा 1935। बद्रीनाथ भट्ट का है दुर्गावती 1925, चंद्रगुप्त 1915। प्रसाद जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का है प्रताप प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी। अंबिका दत्त व्यास का है सी स्वयंवर नाटक 1918 ईस्वी। किशोरीदास वाजपेयी का है सुदामा 1934 ईस्वी। उदय शंकर भट्ट के नाटक मुक्तिदूत भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के क्रूरतम रूप का चित्रण किया गया है। गोविंद वल्लभ पंत की अंगूर की बेटी जो है नाटक, उसमें समाज सुधार का वर्णन किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ प्रमुख नाटककारों की, तो इसमें आप यहाँ पे देख लीजिए, हमारे फटाफट बस सुनते रहिएगा कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों की अगर हम बात करें तो अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, अभी आगे आएगा, एक बार आप सुन लीजिए। मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, चित्रकूट, धरती का हृदय, दशाश्वमेघ, गरुड़ ध्वज, आधी रात, वत्सराज, नारद की वीणा, वितस्ता की लहरें, जगत गुरु, मृत्युंजय, चक्रव्यूह। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र के सारे नाटक 3 अंक के ही होते हैं। सन्यासी नाटक के बारे में इन्होंने कहा, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का कार्य इस युग के साहित्य में वांछनीय है। इस नाटक में विदेशी शासकों की धोखाधड़ी, गांधी जी का असहयोग आंदोलन और रॉलेट एक्ट के बारे में इन्होंने बताया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के सन्यासी नाटक में सिंदूर की होली सिलेबस में भी लगा है और इस नाटक में विधवा विवाह, नारी उद्धार को वर्णित किया गया। भ्रष्टाचार, जमींदारों के शोषण को भी दिखाया गया। डॉक्टर नगेंद्र ने इस नाटक के बारे में कहा कि कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता की सिफारिश है तो कहीं व्यक्ति को विश्व में लय कर देने की। ठीक है, इसके अलावा एक और हैं उदय शंकर भट्ट, उनके सभी नाटकों को हमने आपको बता दिया। उसके बाद आते हैं गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत के प्रमुख नाटकों को सुन लीजिए। गोविंद वल्लभ पंत के नाटक हैं कंजूस की खोपड़ी 1923, वरमाला 1925, राजमुकुट 1935, अंगूर की बेटी 1937, आत्मदीप 1978, अंतरापुर का छिद्र 1940, सुहाग बिंदी, ययाति 1951, विष कन्या एवं तुलसीदास 1974। सेठ गोविंद दास के नाटक हैं विश्व प्रेम, कुलीनता, हर्ष, नवरस, प्रकाश 1935, कर्तव्य 1936, विकास 1941, भूदान, सेवापथ 1940, कर्ण 1946, शशिगुप्त, पाकिस्तान, स्नेह या स्वर्ग गीत नाट्य है। महत्व किसे 1947, गरीबी और अमीरी, हिंसा या अहिंसा, संतोष कहाँ। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद के नाटक हैं समर्पण। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का नाटक है अशोक, रेवा, नर्मदा नदी के बारे में बताया गया है। देव और मानव, न्याय की रात। पांडे बेचन शर्मा उग्र का है महात्मा ईसा, चुंबन, डिक्टेटर, चार बेचारे, गंगा का बेटा। सुदर्शन के नाटक हमने यहाँ पीछे बताया था। दयानंद नाटक, भागीरथ चक्र, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, अंजना।
ठीक है। और जीपी श्रीवास्तव के प्रमुख नाटकों को आप देख लीजिए। जीपी श्रीवास्तव के प्रमुख नाटक हैं उलटफेर, दुमदार आदमी, उलटफेर, दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ की जूती मियाँ का सर, भूल चूक, घोर चोर के घर छिछोर, साहित्य का सपूत, विवाह विज्ञापन इत्यादि। इसके अलावा मिस अमेरिकन इनका नाटक है जीपी श्रीवास्तव का। दुर्गा प्रसाद गुप्त के नाटक हैं गौतम अहिल्या, विश्वामित्र, अभिमन्यु वध, हमीर हट, दुर्गावती। रामदास गौंड के नाटक हैं ईश्वरीय न्याय। राम नरेश त्रिपाठी का है सुभद्रा और जयंत। वियोगी हरि का है, हमने आपको बता ही दिया था। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त का तिलोत्तमा, अनग, काबा करबला, स्वप्न वासवदत्ता का इन्होंने अनुवाद किया। सुमित्रानंदन पंत का एक नाटक है ज्योत्सना, जो कि गीति नाट्य है। इसके अलावा उपेंद्र नाथ अस्क के कुछ नाटक हैं लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, ठीक है। भवन, बड़े खिलाड़ी, कैद, लौटता हुआ दिन, पैंतरे, उड़ान, अंधी गली। सूर्य नारायण शुक्ल के नाटक हैं खेतिहर देश, विनोद रस्तोगी के नए हाथ, रांगेर राघव का स्वर्ण भूमि का यात्री, रामचरित उपाध्याय का देवी द्रौपदी, जगन्नाथ शरण का नाटक है कुरुक्षेत्र, गोकुल चंद्र वर्मा का नाटक है जयद्रथ वध, ईश्वरी प्रसाद शर्मा का नाटक है कृषक दुर्दशा, लक्ष्मण सिंह का नाटक है गुलामी का नशा, बैजनाथ चावला का नाटक है भारत का आधुनिक समाज, बलदेव मिश्र का विचित्र विवाह। कुछ याद आप इसे देख लीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम सोच रहे हैं बताते जाएं आपको। रघुनाथ चौधरी का है अछूत की लड़की या समाज, अमर विशारद का है त्यागी युवक, रघु स्वरूप भटनागर का है समाज की पुकार, चंद्रिका प्रसाद सिंह का है कन्या विवाह या लोभी पिता, भिखारी ठाकुर का है विदेशिया, बद्रीनाथ भट्ट का है लकड़ घोंघो, राहुल सांकृत्यायन का है नई की दुनिया, कृष्णदत्त भारद्वाज का है अज्ञातवास, राम कुमार वर्मा का है कौमुदी महोत्सव, पृथ्वीराज शर्मा का है उर्मिला, सीताराम चतुर्वेदी का सबरी, श्यामकांत पाठक का बुंदेल केसरी नाटक है, हृदय राम का भग्नावशेष, कैलाश नाथ भटनागर का कुणाल, परिपूर्णानंद वर्मा का रानी भवानी, सत्येंद्र का मुक्ति यज्ञ, माया दत्त नैथानी का संयोगिता, ठीक है। ये कुछ नाटक थे। इसके अलावा वृंदावन लाल वर्मा फूलों की बोली, झांसी की रानी, कश्मीर का कांटा, पूर्व की ओर, बीरबल, ललित विक्रम, ठीक। और चरित्र सेठ हरिश्चंद्र सेठ का पुरु और अलेक्जेंडर, ठीक है। तो अब आगे हम देखेंगे प्रमुख राष्ट्रीय सांस्कृतिक नाटक एवं उसके नाटककार। सेठ गोविंद का है कर्ण 1946 ईस्वी, जयशंकर भट्ट का है राधा 1941, मुक्तिपथ 1944, शक विजय 1949, अशोक वन नंदिनी 1959, गुरु द्रोण का अंतःनिरीक्षण 1959, अश्वत्थामा, असुर सुंदरी। ये प्रमुख सांस्कृतिक और राष्ट्रीय नाटक हैं, ठीक। पांडे बेचन शर्मा का गंगा का बेटा 1940। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों को भी हमने आपको बताया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो फिर भी यहाँ पे देख लीजिए। स्वप्नभंग 1940, आहुति 1940, उद्धार, प्रकाश स्तंभ 1954, कीर्ति स्तंभ 1955, शतरंज के खिलाड़ी 1955, संरक्षक 1958, सांपों की सृष्टि 1959, रक्तदान, आन का मान, अमर आन, अमर बलिदान, अमर पुत्री। फटाफट अब देखते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है अशोक, गरुण ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेघ यज्ञ, दशाश्वमेघ, वितस्ता की लहरें, धरती का हृदय, काल विजय, गंगा द्वार। वृंदावन लाल वर्मा का अभी हमने बताया झांसी की रानी, पूर्व की ओर, बीरबल, कश्मीर का कांटा, फूलों की बोली, ललित विक्रम 1953। गोविंद बल्लभ पंत का है राजमुकुट 1935, अंतःपुर का छिद्र 1940, ययाति 1951, तुलसीदास 1974, आत्मदीप 1978। इसके अलावा राम कुमार वर्मा का है कौमुदी महोत्सव 1954 और विजय पर्व 1954। श्री रांगेर राघव का स्वर्ण भूमि का यात्री 1951 ईस्वी, ठीक है। आगे देखेंगे सेठ गोविंद दास का नाटक है कुछ समस्या नाटक एवं उसके नाटककारों को। सेठ गोविंद दास जिसका नाटक है विकास 1941, सेवा पथ, प्रकाश, संतोष कहाँ, महत्व किसे, गरीबी और अमीरी, हरिकृष्ण प्रेमी का छाया और बंधन। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है राक्षस का मंदिर,
सन्यासी 1930, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1933, सिंदूर की होली 1934 ईस्वी, आधी रात 1934। उपेंद्र नाथ अश्क के प्रमुख नाटक हैं समस्या नाटक, लक्ष्मी का स्वागत 1935, स्वर्ग की झलक 40, छठा बेटा 1940, जय पराजय 1937, देवताओं की छाया 40, अलग अलग रास्ते 54, अंजो दीदी 55, भंवर 61, बड़े खिलाड़ी 1967, लौटता हुआ दिन 72, कैद और उड़ान। वृंदावन लाल वर्मा का खिलौने की खोज 50, विनोद रस्तोगी नए हाथ 58, विष्णु प्रभाकर डॉक्टर 1958 और युगे युगे क्रांति 69। ठीक, अब हम देखेंगे प्रमुख समकालीन नाटककारों को। ठीक है, तो जिसमें हमारे हैं सबसे पहले मोहन राकेश। समकालीन नाटककारों को देख रहे हैं, जिसमें हमारे हैं मोहन राकेश का नाटक है पहला आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैर तले जमीन अधूरा है इनका। आषाढ़ के एक दिन की बात करें तो कालिदास नायक है एवं नायिका मल्लिका की प्रेम कथा कही गई है। अन्य पात्रों में अंबिका, बिलोम, प्रियंगु मंजरी, रंगनी, संगनी, अनुस्वार, अनुनासिक। इस नाटक में राजाश्रय एवं व्यक्ति स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की गई। इसके अलावा लेखक और राजाश्रय के द्वंद्व को भी उभारा गया। कहीं न कहीं इस नाटक का मूल उद्देश्य यही रहा कि जब लेखन सत्ता से जुड़ जाता है तो उसकी मौलिकता व सृजनशीलता बाधित हो जाती है। स्वयं नायक कालिदास का कहना है, मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम में प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हुआ हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश है और मेघ है, यहाँ की हरितिमा है, हिरणों के बच्चे हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी ज़मीन से उखड़ जाऊंगा। आगे चलकर वो कहता है, मैं राज की मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। नायक कालिदास के व्यक्तित्व के बारे में मोहन राकेश कहते हैं, पराजित टूटा हुआ व्यक्ति कालिदास नहीं है, अपने में संयोजित विलोम है। इसके अलावा इनके लहरों के राजहंस के बारे में बात करें तो यह नाटक अश्वघोष के सौंदर्यानंद पर आधारित है। इसमें राग विराग का अंतर्द्वंद, नंद के वैराग्य और गृहत्याग का वर्णन है। इसमें काम और अध्यात्म के द्वंद्व को दिखाया गया। नंद और सुंदरी नायक नायिका के रूप में रखे गए हैं। इसके अन्य पात्रों में देखें, गौतम बुद्ध है, अलका है, निहारिका है, श्वेतांग है, श्यामांग है, मैत्रेय, शशांक, पिच्छू, आनंद इत्यादि। आधे अधूरे नाटक की बात करें तो इसमें मध्यम वर्गीय परिवार की आर्थिक समस्या, पारिवारिक विघटन, स्त्री और पुरुष के अपूर्णता का भाव इत्यादि बिंदु परिलक्षित होता हुआ हमें यहाँ पे दिखता है। ठीक है, चलिए आगे अगला है हमारा, अगले नाटककार हैं भीष्म साहनी, जिनका नाटक है हानूस 1977 ईस्वी, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी, और माधवी 1985 ईस्वी, मुआवजे 1953 ईस्वी, रंग दे बसंती चोला 1998 ईस्वी और आलमगीर 1999 ईस्वी। इसके अलावा माधवी 1985 ईस्वी है इनका। ठीक है, माधवी हमने बताया। हानूस 1977 में इन्होंने इसकी कथा यूगोस्लोवाकिया गणराज्य की लोक प्रचलित कहानी है। इसमें एक घड़ी बनाने वाले की कथा कही गई है जिसका मुख्य व्यवसाय ताला बनाना था। कबीरा खड़ा बाजार में 1981, इसमें कबीर केंद्र में है। इनके माध्यम से काशी के बुनकर समाज, वहाँ की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति का वर्णन किया गया। मुआवजे में इनके नाटक मुआवजे, इसमें दीनू नामक गरीब की कथा कही गई है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम देखें, जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों की बात करें तो कोणार्क 1951 ईस्वी, शारदिया 1959, पहला राजा 1969, रघुकुल रीत 1985, दशरथ नंदन 1974। कोणार्क की बात करें, विष्णु नामक शिल्पी की कथा है। इसमें 3 प्रकार के संघर्ष देखने को मिलते हैं, सृजनात्मक विध्वंस, पुरानी एवं नई पीढ़ी के मध्य संघर्ष, राज्य सर्जना बनाम विध्वंस, पुरानी व नई पीढ़ी के मध्य संघर्ष, राज्य सत्ता बनाम जनसत्ता का संघर्ष। इस नाटक के बारे में जगदीश चंद्र माथुर ने कहा, मुझे तो लगा जैसे कलाकार का युग युग से मौन पुरुष को सौंदर्य सृजन के सम्मोहन में अपने को भूल जाता है, कोणार्क के खंडन के क्षण में फूट निकलता हो, तो यह कहा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें लक्ष्मीकांत वर्मा, अगले हमारे नाटककार हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। तो लक्ष्मीकांत वर्मा के नाटकों की अगर हम बात करें, तिंदुवलम 1958, सीमांत के बादल 1963,
अपना अपना जूता 1964, रोशनी एक नदी है 1974, ठहरी हुई जिंदगी 1980, आदमी का जहर। ठीक है, चलिए अगले हैं हमारे नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल को देखेंगे। इनका नाटक है अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, तीन आंखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960, नाटक बहुरंगी 1961, नाटक तोता मैना 1962, रात रानी 1962, दर्पण 1962, रक्तमाल 1963, सूर्यमुख 68, कलंकी 69, मिस्टर अभिमन्यु 71, कर्फ्यू 72, दूसरा दरवाजा 72, अब्दुल्ला दीवाना 73, नरसिंह कथा 75, व्यक्तिगत 75, गुरु 76, यक्ष प्रश्न 76, एक सत्य हरिश्चंद्र 76, गंगा माटी 77, शगुन पंछी 77, सब रंग मोहभंग 77, पंचपुरुष 78, राम की लड़ाई 79, बलराम की तीर्थ यात्रा 83, कजरी वन 80, सुंदर रस 60, काफी हाउस में इंतजार और हाथी घोड़ा चूहा। यह इतने सारे लक्ष्मी नारायण लाल के प्रमुख नाटक हैं, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। लक्ष्मी नारायण लाल के यह नाटक हैं। ठीक है, चलिए अंधा कुआं की बात करें तो अंधा कुआं में एक शराबी के द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचारों का वर्णन है। ठीक, और सुंदर रस इनका एक नाटक है सुंदर रस, ये 28 नंबर पे, जिसमें इन्होंने कर्म और सौंदर्य की प्रतिष्ठा को बताया है। कलंकी जो नाटक है इसमें व्यक्ति की सुंदरता के बारे में, कलंकी नाटक में व्यक्ति की सुंदरता के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, इसके अलावा मादा कैक्टस इनका एक प्रतीकात्मक नाटक है जिसमें अरविंद, सुजाता और आनंदा के माध्यम से प्रेम एवं विवाह की कला के परिप्रेक्ष्य में अर्थात उसके बाधक के रूप में देखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगले हमारे नाटककार हैं ज्ञानदेव अग्निहोत्री, जिनका है नेफा की एक शाम 1962, माटी जागीर 1964, वतन की आबरू 66, अनुष्ठान शुतुर्मुर्ग 1968, चिराग जल उठा। ठीक, नेफा की एक शाम में 1962 में चीनी आक्रमण को आधार बनाकर लिखा गया। इसके अलावा वतन की आबरू में पाकिस्तानी आक्रमण के खिलाफ लड़े गए युद्ध का पर आधारित है। शुतुर्मुर्ग नाटक में प्रतीकात्मक नाटक है जो भारतीय राजनीति के अंधेपन पर आधारित है, नेहरू कालीन राजनीति पर व्यंग है। ठीक है, चिराग जल उठा में टीपू सुल्तान का विदेशियों से युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आप बात करेंगे सुरेंद्र वर्मा के नाटकों पर। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों को देखेंगे हम। तो सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं द्रौपदी 1972, सेतुबंद 1972, नायक खलनायक विदूषक 72, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 75, आठवां सर्ग 76, छोटे सैयद बड़े सैयद 82, एक दूनी एक 87, शकुंतला की अंगूठी 90, कैदे हयात 93। ठीक है, द्रौपदी में सुरेखा नामक पात्र के बारे में बताया है। नायक खलनायक विदूषक में दुष्यंत हैं और आठवां सर्ग में सत्ता व लेखक के मध्य चलने वाले द्वंद्व को दिखाया गया है। आगे देखेंगे अगले हमारे नाटककार हैं हमीदुल्ला की, उनकी कृतियां हैं उलझी आकृतियां 73, दरिंदे 75, उत्तर उर्वशी 79, हर वार 86। उलझी आकृतियों में इसमें एक और युद्ध और समय संदर्भ नाटक संग्रहित है। इसमें एक और युद्ध में बांग्लादेश के युद्ध का वर्णन है। हर वार में संकिता नामक युवती के शोषण की कथा कही गई है। आगे देखेंगे मणि मधुकर, इनका नाटक है रस गंधर्व 75, बुलबुल की सराय 78, दुलारी बाई 78, खेला पोलमपुर 79, एक तारे की आंख 80। रसगंधर्व में आबाद सादा नामक 4 कैदियों की कथा कही गई है। एक तारे की आंख में कबीर के व्यक्तित्व के माध्यम से काशी के तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे शंकर शेष का नाटक है फंदी घरौंदा 78, एक और दौरान 4 77, अरे मयावी सरोवर
80 रक्त बीज, बंधन अपने अपने, चेहरे, कोमल गांधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, बिन बाती के द्वीप, आधी रात के बाद। एक और द्रोणाचार्य की बात करें तो 1977, इसमें पौराणिकता के माध्यम से वर्तमान समय के शैक्षिक विसंगतियों को वर्णित किया गया। इसमें द्रोणाचार्य के माध्यम से वर्तमान समय के शिक्षकों की खोखलेपन की दशा को प्रस्तुत किया गया। इसमें नाटक के भीतर एक दूसरा नाटक भी चलता है जिसका नाम द्रोणाचार्य है। इसके लेखक विमलेंदु हैं। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें तो अगले हमारे हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के नाटकों की बात करें, तिलचट्टा 1972, योर्स फेथफुल 74, मरजीवा, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति, आला अफसर, गुफाएं, संतोला। ठीक है, इसके तिलचट्टा में मानव की पाशविक प्रवृत्तियों और यौन कुंठाओं का प्रतीक है। यौन कुंठाओं का प्रतीक नगेंद्र ने माना और मानव की पाशविक प्रवृत्तियों इस तिलचट्टा में रामचंद्र तिवारी मानते हैं। योर्स फेथफुल में अधिकारी वर्ग की क्रूरता का वर्णन है। तेंदुआ में मानव की पाशविक प्रवृत्तियों का वर्णन है। आला अफसर इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी अनुवाद है। गुफाएं मानव की आदिम प्रवृत्तियों का प्रतीक है। ठीक, आगे देखेंगे अगले हमारे जो लेखक हैं गिरिराज किशोर का नाटक है नरमेध बादशाह, गुलाम बेगम 79, प्रजा ही रहने दो 77, घोड़ा और घास 80, चेहरे किसके चेहरे 83, केवल मेरा नाम लो 84, जुर्म आयद 87, काठ की तोप 2001। ठीक, काठ की तोप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का वर्णन है। जुर्म आयद में उम्मेरी नामक नारी के शोषण की कथा कही गई। बादशाह गुलाम बेगम में सत्ता व्यवस्था की क्रूरता पर व्यंग किया गया है। ठीक है, अगले हैं ब्रजमोहन शाह के नाटक हैं त्रिशंकु 1973, सहमेयान 76, युद्धमन 75। तो अगर हम देखें कुछ समय तक ब्रजमोहन शाह जो थे वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के संचालक भी रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा नरेंद्र मोहन अगले नाटककार हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो 87, सींगधारी 88, कलंदर 91, नो मैंस लैंड 94, अभंग गाथा 2000। अभंग गाथा में संत तुकाराम पर यह आधारित है। ठीक है, अभंग गाथा। आगे हैं अगले कवि नंद किशोर आचार्य। अगर हम बात करें इनके नाटकों की, देहांतर 1987, पागलघर 88, हस्तिनापुर, जिल्ले सुभानी, जीते, गुलाम बादशाह 1992, किमिदम यच्छम। देहांतर में पौराणिकता पर आधारित है जिसमें नायिका शर्मिष्ठा के साथ साथ देवयानी, पुरु, ययाति की कथा कही गई। जिल्ले सुभानी में इसे केंद्र में अकबर रखे गए हैं। इनका एक नाटक है जूते में कथा अरेबियन नाइट्स की कथा पर आधारित है। किमिदम यच्छम केंद्र में मूर्तिकार पिता और उसकी पुत्री के मध्य प्रेम की कथा को कही गई है यहाँ पे। ठीक है, आगे हैं कृष्ण बलदेव वैद्य अगले नाटककार जिनका नाटक है भूख आग है 98, हमारी बुढ़िया 2000, सवाल और स्वप्न 2001 ईस्वी। ठीक है, हमारी बुढ़िया में इसकी कहानी बुढ़िया की गठरी का नाट्य रूपांतरण है। इसके अलावा एक और है मोनालिसा की मुस्कान। ठीक है, नाग बोडस के नाटकों को देखेंगे। सुंदर बहू 1998, वसीयत 98, दलित 98, तोता झूठ नहीं बोलता 98, पढ़ो फारसी बेचो तेल 2002। पढ़ो फारसी बेचो तेल में ऑस्ट्रिया के दार्शनिक विंगस्टाइन का वर्णन है। तोता झूठ नहीं बोलता में सर्कस की दुनिया का यथार्थ वर्णन किया गया। वसीयत में मित्रशैया पर लेटे हुए पोपटलाल की वसीयत के बंटवारे की कथा है। खूबसूरत बहू में हरी, सुमन, लाखन, बसंती को केंद्र में रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगले नाटककार हैं स्वदेश दीपक। इनके नाटक हैं
नाटक बाल भगवान, नाटक बाल भगवान 1989, कोर्ट मार्शल 91, जलता हुआ रथ 98, सबसे उदास कविता 98, काल कोठरी 1999। नाटक बाल भगवान, यह नाटक इसी नाम की कहानी का नाट्य रूपांतरण है। कोर्ट मार्शल, इसमें नायक रामचंद्र के माध्यम से सेना में व्याप्त जातिगत भेदभाव की कथा कही गई। साथ ही साथ अधिकारियों के द्वारा जाति के नाम पर रामचंद्र को अपमानित करना, उसके द्वारा विरोध किए जाने पर उसका कोर्ट मार्शल करने की कथा भी प्रस्तुत की गई। 2 अंक हैं इसमें। सांप्रदायिकता की केंद्र को आधार बनाया गया है। जलते हुए रथ में यह वर्ग संघर्ष पर आधारित है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और नाटककार हैं जो रह गए, उन्हें हम यहाँ आपको बता देते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले डॉक्टर राम कुमार वर्मा के कुछ नाटकों को देखेंगे। राम कुमार वर्मा के कुछ नाटकों को हमने देखा है, कुछ बाकी थे, जैसे कौमुदी महोत्सव को हमने देखा, विजय पर्व, कला कृपाण, नाना फडणवीस, महाराणा प्रताप, शिवाजी, अशोक कसोग, जौहर की ज्योति, अग्निशिखा, जयाद्वीप, संत तुलसीदास इम्पोर्टेंट है, जयवर्धमान इम्पोर्टेंट है, भगवान बुद्ध, समुद्रगुप्त पराक्रम, सम्राट कनिष्क, स्वयंवंश। ठीक है। इसके अलावा अमृतलाल नागर का नाटक है चंदन वन, यह एक रेडियो नाटक है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे नरेश मेहता का खंडित यात्राएं, सुबह के घंटे। विष्णु प्रभाकर के नाटक को देख लेते हैं। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर का नाटक है डॉक्टर। समय है 1958 ईस्वी। मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक नाटक है। इसमें सतीश चंद्र, मधुलक्ष्मी जो कि डॉक्टर हैं, और अनिला शर्मा को केंद्र में रखा गया। वैयक्तिक प्रेम की जगह कर्तव्य भावना को महत्व दिया गया। युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, बंदनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल, यह कुछ इनके इम्पोर्टेंट नाटक थे। ठीक है। इसके अलावा शंभुनाथ सिंह हैं, जिनके नाटक थी दीवार की वापसी, अकेला शहर। विनोद रस्तोगी का नाटक है, इम्पोर्टेंट है, आज़ादी के बाद, नए हाथ, बर्फ की मीनार, गोपा का दान, जनतंत्र जिंदाबाद, देश के दुश्मन, भागीरथ के बेटे, सराय के अंदर, फिसलन और पाँव। याद रखिएगा किसका है, विनोद रस्तोगी का नाटक है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें, कुछ अन्य नाटककार भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका है बकरी। अभी आगे और दिखेगा नाटक, पहले अभी यह देख लीजिए। बकरी में सत्ता व्यवस्था, नेतृत्व पर व्यंग है, भ्रष्टाचार का वर्णन है, नौटंकी शैली में लिखी गई है, मवई शैली। लड़ाई, इस नाम की कहानी का रूपांतरण किया गया। अब गरीबी हटाओ, कल भात आएगा, और हवालात। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक हैं। अमृत राय के नाटक हैं चिंदियों की एक झालर, शताब्दी, हम लोग। यह तीनों नाटक जो है आज अभी नाम से संग्रहित किए गए हैं नाट्य संग्रह में। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ज्ञानदेव अग्निहोत्री के नाटकों को आपने देख ही लिया था। ठीक है। और कुछ और नाटककार हैं, जैसे रेवती शरण शर्मा, चिराग की लौ, अपनी धरती, अंधेरे का बेटा, न धर्म न ईमान, स्त्री पुरुष को संबंधों पर आधारित है। दीपशिखा, मुस्लिम प्रोफेसर और बंगाली लड़की की प्रेम कथा है। राजा बलि की नई कथा। राजेंद्र कुमार शर्मा के नाटक हैं रेत की दीवार, अपनी कमाई, नीलाम घर। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, रमेश बख्शी के नाटक हैं देवयानी का कहना है, तीसरा हाथी, प्रतीकात्मक नाटक है। 3 हाथी 3 पीढ़ियों के प्रतीक हैं। वामाचार, यादों के घर, कसे हुए तार, रमेश बख्शी का नाटक है, याद रखिएगा। इसके अलावा सत्यव्रत सिन्हा का अमृतपुत्र, इनका नाटक है। और अगर हम बात करें, दया प्रकाश सिन्हा का है पंचतंत्र, मन के भवन, दुश्मन, अपने अपने दांव, इतिहास चक्र, और ओह अमेरिका, सांझ सवेरा, मेरे भाई मेरे दोस्त। कथा एक कंस की, सादर आपका, सीढ़ियाँ। दया प्रकाश सिन्हा के इतिहास चक्र, कथा एक कंस की, और सीढ़ियाँ, ये तीनों राजनैतिक नाटक त्रयी हैं। ठीक है। ये इन्हें यहाँ पे याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, विपिन कुमार के 3 नाटक हैं। 3 अपाहिज, कल्लू खल्लू मल्लू को केंद्र में रखा गया। इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में हुआ। सैमुअल ब्रैकेट की रचना गोदों का इंतजार का प्रभाव इस नाटक पर पड़ा है। इसके अलावा लोटन और खोए हुए की तलाश इनका प्रमुख नाटक है। सुशील कुमार सिंह का नाटक है अंधेरे के राही, बापू की हत्या 1000वीं बार, सिंहासन खाली है, नागपास, 4 यारों का यार। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ अन्य और नाटककारों की,
गिरिराज किशोर के नाटक हैं गुलाम बादशाह गुलाम बेगम, इसको हमने देखा था। प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो, जुर्म आयद, काठ की तोप, गांधी को फांसी दो। ठीक है। इसके अलावा प्रताप सहगल का है अन्वेषक, और कोई अगला है और कोई और नहीं कोई अंत। ठीक है। राजेश जोश का है वायरस, धक्का पाम, विषदंश। विषदंश जो है अंधेर नगरी की परंपरा पर आधारित है, भारतेंदु जी के। ठीक है। इसके अलावा रामेश्वर प्रेम का है चारपाई, मध्यम वर्गीय कथा को केंद्र में रखा गया है। प्रजा नंगा, राजा नंगा है, कालपात्र, अज्ञात घर, अंतरंग, कैंप, लोमड़ वेश, यह जो है रामेश्वर प्रेम का नाटक है। और यह बेन जॉनसन के द फॉक्स का लोमड़ खान का वेश नाम से रूपांतरित किया गया था, लेकिन बाद में इसको लोमड़ वेश के नाम से प्रस्तुत किया गया। मवई शैली में लिखा गया है। धन और भोग की लालच का वर्णन है। शस्त्र संतान, महाभारत की कथा पे यह आधारित है। इसके अलावा ब्रजराज पंडित का है पांचवा सवार, और दूधनाथ सिंह का है यमगाथा। ये आप याद रखिएगा, 1940 ईस्वी पौराणिकता को आधार बनाकर लिखा गया, जिसमें पुरुरुआ और उर्वशी की कथा कही गई है। ठीक। शरद जोशी का नाटक है एक था गधा उर्फ अलदात खां और अंधों का हाथी। ठीक है। इसके अलावा सुदर्शन मजीठिया के प्रमुख नाटक हैं चौराहा, नुक्कड़ नाटक है। नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। किसी समस्या विशेष को आधार बनाकर गली चौराहों पर कम पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए नाटक को नुक्कड़ नाटक कहते हैं। इसके अलावा भुवनेश्वर का है ऊसर। ऊसर 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ हंस पत्रिका में, और हिंदी साहित्य में आधुनिकता बोध की शुरुआत यहीं से बताई जाती है। इसमें इसे हिंदी का पहला विसंगति नाटक या फिर एब्सर्ड नाटक भी कहा जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रमुख महिला नाटककारों को। ये थे हमारे समकालीन नाटककार। अब हम प्रमुख महिला नाटककारों को देखेंगे, जिसमें हमारी सबसे पहले आती हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी के नाटकों की बात करें, बिना दीवारों के घर 1965, महाभोज 1982। बिना दीवारों के घर में जयंत, शोभा और अजीत की कथा कही गई। महाभोज में यह इनके महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतरण है। अगली हैं शांति मेहरोत्रा, एक और दिन, और इनका अगला है ठहरा हुआ पानी 1975। ठहरा हुआ पानी माता पिता का प्रतीक है। मृदुला गर्ग के नाटक हैं एक और अजनबी 78, जादू की कालीन 93, कितनी कैदें 69, दुल्हन एक पहाड़ की 69, दूसरा संस्करण 69, कैद दर कैद। ठीक। ममता कालिया का है आप ना बदलेंगे। ठीक है। मृणाल पांडे का देखेंगे जो राम रचिराखा 1981, मौजूदा हालत को देखते हुए 1979, ये 81 राम रचिराखा और ये 89, आदमी जो मछुआरा नहीं था 1983। इसके अलावा शोभना भूटानी का है शायद हाँ, यह नाटक कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद है कुसुम कुमार जो कि संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो सैफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच, लश्कर 1979। ठीक है। दिल्ली ऊंचा सुनती है में राजनीति पर व्यंग किया, रावण लीला में सामाजिक विसंगतियों का वर्णन है, लक्सर चौक में सांप्रदायिकता पर आधारित कहानी है। यह नाटक पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी खुदीराम पर आधारित है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और हैं जिसमें गिरीश रस्तोगी ये महिला थी। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, रंगनाथ की वापसी, यह नाटक राग दरबारी उपन्यास के नाट्य रूपांतरण है गिरीश रस्तोगी का। बाण भट्ट की आत्मकथा, ये दोनों अनुवादित है इनका। मुझे मत मारो और असुरक्षित इनका मौलिक नाटक है। प्रतिभा अग्रवाल का है गोदान, और सुहाग के नुपुर, यह इन उपन्यासों का नाट्य रूपांतरण है। त्रिपुरारी शर्मा अगली महिला नाटककार हैं, काठ की गाड़ी और बांझ घाटी इनका नाटक है। ठीक है। और जितने इम्पोर्टेंट थे वैसे हमने सारा बता दिया है। कुछ और अगर हम देखें तो ये दलित नाटककार हैं। कुछ दलित नाटकों की बात करें तो स्वामी अछूता हरिहर का है राम राज्य न्याय 1926, मायानंद बलिदान 1926, परखपाद बलि छलन
ज्योतिबा फूले का त्रिरत्न, रामेश्वरी प्रसाद राम का छूतोद्धार, नवेंदु महर्षि का नई रामायण, पूरब में अंधेरा, आर्य देवचरित, मोहनदास नेमिस राय का है अदालतनामा, 1.5 इंच मुस्कान, क्या मुझे खरीदोगे, हेलो कामरेड, रघुवीर सिंह का है इतिहास की पहली घटना, सुशीला टाग भौरों का नंगा सत्र, रंग और व्यंग। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो कुछ अन्य नाटक हैं, जैसे नरेंद्र कोहली का संबूल की हत्या, कमलेश्वर का अधूरी आवाज़, सत्यप्रकाश सेंजर का दीप सजे, नरेश मेहता का खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे, जयशंकर त्रिपाठी कुरुक्षेत्र का सवेरा, और रमेश उपाध्याय पेपरवेट, शिव प्रसाद सिंह का घाटियां गूंजती हैं, गोविंद चातक का काला मुंह, चिरंजीत का अभिमन्यु चक्रव्यूह में, रमेश चंद्र शाह का है मारा जाई खुसरो, लक्ष्मी नारायण भारद्वाज का अश्वत्थामा, करांद ऋषि भटनागर का जहर, जनता का सेवक। ठीक है, इसके अलावा राजेश जोशी का जादू का जंगल, राम कुमार भ्रमर का तमाशा, संतोष कुमार नौटियाल का चाय पार्टियाँ, कमलेश्वर का अधूरी आवाज़। और इसके अलावा अगर हम देखें, अजीत पुष्कल का घोड़ा घास नहीं खाता, विष्णु प्रभाकर का वंदनी, रघुवीर सहाय का बरनम भ्रम, और रत्नचंद्र लीडर का भरम जालक। ठीक है, ये कुछ प्रमुख नाटक थे। बस अभी ये सारे नाटक कंप्लीट हो गए। ये कुछ प्रमुख नाटक हैं जिनके पात्रों को दिया गया है, इसे आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आपको यहाँ पे एक एक पात्र हम बताएंगे। वैसे कहिए तो बताते ही चलें। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हमने बताया था, ये सब पूरा हम यहाँ से पात्र देखेंगे। मनोभावों का वर्णीकरण है, भारत दुर्दशा, सत्यानाश, रोग, आलस, मदिरा, अंधकार, निर्लज्जता, डिसलॉयल्टी। ठीक, अगर हम अंधेर नगरी की बात करें, महंत नारायण दास शिष्य हैं और गोवर्धन दास शिष्य हैं, घासीराम, कुजरीन, पाचक, मछली वाला, जात वाला, ठीक, ब्राह्मण है। अजातशत्रु की बात करें तो इसके पात्र हैं बिंबिसार, अजातशत्रु जिसे कुड़िक भी कहा गया, उदयन, प्रसेनजित कौशल का राजा है, विरुद्धक शैलेंद्र नाम है इसका, याद रखिएगा, गौतम जो बुद्धदेव हैं, सारिपुत्र, आनंद, देवदत्त जो कि गौतम बुद्ध का प्रतिद्वंदी है, समुद्रदत्त, जीवक जो नगर का राजवैद है, बसंतक, बंगुल, सुदत्त, दीर्घ कारायण, लुब्धक। नारी पात्रों में वासनी, छलना, पद्मावती, मागधी जिसका नाम श्यामा भी है, वासवदंता, शक्तिमती जिसका नाम महामाया भी है, मल्लिका, वजीरा, नवीना, विजया, सरला, कंचुकी, दासी, नर्तकी। ठीक, चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों को देखें, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी लगा है। चंद्रगुप्त, चाणक्य, राक्षस, पर्वतेश्वर, सिंहरण, आमभीक, वररुचि जिसे कात्यायन भी है जिसका नाम, सकटार, सिकंदर, फिलिप, एनीसा, क्रिटिस, देवल, नागदत्त, साइबर्टियस, मेगस्थनीज, गंधार नरेश, दंडायन, मौर्य सेनापति। नारी पात्रों में अलका, सुवासिनी, कल्याणी, लीला, नीला, मालविका, कार्नेलिया, मौर्य पत्नी और एलिस। आगे बात करें स्कंदगुप्त के नाटकों की पात्रों की, तो पुरुष पात्रों में स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपाली, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, पंचबुद्धि, सर्वनाग, कुमारदास जिसे धातुसेन भी कहा गया, परगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, खिंगल, मुदगल, प्रख्यात कीर्ति। नारी पात्रों में देवकी, अनंत देवी, जयमाल, देवसेना, विजया, कमला, रामा और मालिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्रों में चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखरगुप्त, पुरोहित, सकराज, खिंगल, मिहिरदेव। नारी पात्रों में ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा। अम्बपाली रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक है और इसके पात्र हैं अरुण ध्वज, आम्रपाली का ग्रामीण प्रेमी, भगवान बुद्ध, नंद, चेतक, महामात्य है, अजातशत्रु मगध का सम्राट है, सुनीत मगध सम्राट का सखा मित्र है, वत्सकार मगध का प्रधानमंत्री है, अश्वसेन वसुबंधु। नारी पात्र में देखेंगे अम्बपाली वैशाली की राजनर्तकी है, मधुलिका राजनर्तकी की सहेली है, सुमन अम्बपाली की मौसी है, पुष्पगंधा वैशाली की भूतपूर्व राजनर्तिका, चैनिका परिचारिका है। अंजू दीदी के नाटकों की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में लगा है। वकील साहब हैं, श्रीपत है, राधु है और नीरज है। नारी पात्रों में अंजू दीदी हैं, अनिमा हैं और मुन्नी हैं। मोहन राकेश के नाटकों की अगर हम पात्रों को देखें तो आषाढ़ का एक दिन, इनके पात्र हैं अंबिका, मल्लिका, कालिदास,
कवि हैं। दंतुल राजपुरुष हैं। मातुल कवि हैं, उसके मामा भी हैं। निक्षेप ग्राम पुरुष है। विलोम ग्राम पुरुष है। रंगिणी नगरी है। संगनी नागरी है। अनुस्वार अधिकारी है। अनुनासिक अधिकारी है। प्रियंगु मंजरी राजकन्या है और कवि की पत्नी है। लहरों के राजहंस में बात करें तो नंद बुद्ध का सौतेला भाई, सुंदरी नंद की पत्नी, अलका दासी, मैत्रेय नंद का एक मित्र, निहारिका दासी है, बिच्छू आनंद बुद्ध का शिष्य है, शशांक अधिकारी है, श्वेतांग कर्मचारी है, श्यामांग कर्मचारी है। आधे अधूरे नाटक की बात करें तो महेंद्रनाथ काले सूट वाला आदमी है, सिंघानिया जगमोहन जुनेजा सावित्री महेंद्र की पत्नी है, बिन्नी बड़ी बेटी है, किन्नी छोटी बेटी है, अशोक लड़का है। जगदीश चंद्र माथुर के कोणार्क नाटक की बात करें तो विशु, धर्मपद, नरसिंह देव, राजराज, चालुक्य, सोम, श्रीदत्त, राजीव, शैवालिक, महेंद्र वर्मा, भास्कर, गजाधर, प्रतिहारीगण, सैनिक इत्यादि इसके पात्र हैं। पहला राजा की बात करें तो पुरुष पात्र है गर्ग, अत्रि, शुक्राचार्य, सूत, मागध, पृथु, कवश। पहला मुखिया, दूसरा मुखिया, तीसरा मुखिया, अन्य ग्रामीण। नारी पात्रों में सुनीता, दासी, अर्चना और उर्वी हैं। हानूस की बात करें, हानूस के पात्र हैं हानूस, कात्या हानूस की पत्नी है, यांका बेटी है, हानूस का पादरी भाई है, हुसाक है, जॉन सवचेक है, जॉर्ज टावर है। पहला आदमी है, दूसरा आदमी राजा है, पहला अधिकारी दूसरा अधिकारी और लाट पादरी एक और आदमी है। कबीरा खड़ा बाजार में कबीर हैं, कबीर के माता पिता हैं, कबीर की पत्नी है, कबीर काशी का नगर कोतवाल है, कायस्थ है, महंत है, मौलवी है, अंधा भिखारी रैदास, सेना, पीपा, बसीरा अंधे भिखारी की माँ और सिकंदर लोदी जो कि दिल्ली का बादशाह है। ठीक इसके अलावा यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत सारे पात्र हैं यहाँ पे। और इसी तरह अंधा युग का अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, व्यास, कृष्ण, युधिष्ठिर, विदुर, कृपाचार्य, युसु, गूंगा भिखारी, बलराम। एक और द्रोणाचार्य का अरविंद, ललिता, प्रेसिडेंट, अनुराधा, चंदू, द्रोणाचार्य, कृपी, दुर्योधन, द्रौपदी, अश्वत्थामा। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण सुरेंद्र वर्मा का जो नाटक है उसके पात्र हैं औकाक, महामात, राजपुरोहित, महाबलाधिकृत, प्रतोष। नारी पात्र में शीलवती, महत्तारिका, प्रतिहारी। ठीक है। बकरी सरसल दया सक्सेना का पात्र है और नाटक है और इसके पात्र आप देख लीजिए। लक्ष्मी नारायण लाल के कुछ नाटक हैं, उनके पात्र भी आप यहाँ पे देख लीजिए। जैनेन्द्र कुमार का है ये। ठीक, अब हम बात करेंगे एकांकी की। एकांकी हिंदी में एकांकी नाटक की परंपरा संस्कृत नाटकों से चली आ रही है। हिंदी एकांकी का बीज जैन लघुराज से प्राप्त होता है। जयशंकर प्रसाद के नाटक एक घूंट को हिंदी की प्रथम एकांकी माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा एकांकी की टेक्निक का एक घूंट में पूरा निर्वाह है। राम कुमार वर्मा आधुनिक एकांकियों के प्रथम रचनाकार हैं। बादल की मृत्यु 1930। एकांकी की रचना उन्होंने पश्चिमी नाट्य विधान को केंद्र में रखकर किया था। हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संदर्भ में विद्वानों में कुछ मतभेद हैं। उससे पहले हम देखेंगे कुछ एकांकी के बारे में अन्य कथन। विष्णु प्रभाकर का कहना है कि एकांकी नाटक का छोटा रूप है। जहां बड़ा नाटक उपवन के समान है वहीं एकांकी गमले के समान है। राम कुमार वर्मा कहते हैं एकांकी में एक भावना एक घटना की प्रधानता होती है, वहीं एक घटना कली के रूप में खिलकर पुष्प के समान विकसित होती है और मानव हृदय को आह्लादित करती है। ठीक। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने समझ लिया है एकांकी का अर्थ एक अंक वाला होता है। ठीक है, एक अंक होता है इसमें। डॉक्टर नगेंद्र का हमने बता ही दिया। इन्होंने एक घूंट को हिंदी की पहली एकांकी माना, जिसका समर्थन अज्ञेय सोमनाथ गुप्त ने किया। डॉक्टर सत्येंद्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नाटकी एकांकी विधा का जनक बताया, जबकि रामनाथ सुमन ने राम कुमार वर्मा को पहला एकांकीकार और चारुमित्रा को प्रथम एकांकी कहा। ये आप याद रखिएगा। रामनाथ सुमन ने राम कुमार वर्मा को पहला एकांकीकार और चारुमित्रा को पहली एकांकी कहा। आगे अगर हम देखें प्रमुख एकांकियों के बारे में, यहाँ पे आप ये एकांकी के बारे में कुछ देख लीजिए। डॉक्टर नगेंद्र सोमनाथ गुप्त और अज्ञेय जयशंकर प्रसाद को एकांकीकार मानते हैं। पहला रामनाथ सुमन राम कुमार वर्मा को, डॉक्टर सत्येंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को।
नाटक और एकांकी में क्या अंतर होता है ये देख लीजिए आप। ठीक, पहले बहुत से एकांकी जो हैं प्रमुख एकांकी और उसके रचनाकारों को देखेंगे हम। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है पृथ्वीराज की आंखें, इनका पहला संग्रह है एकांकी। रेशमी टाई, चारुमित्रा 1943, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम, औरंगजेब की आखिरी रात। इसके अलावा परीक्षा, उत्सर्ग, 18 जुलाई की शाम, ध्रुव तारिका, नाना फडणवीस, ठीक है, इत्यादि इनके एकांकी हैं। भुवनेश्वर अगले हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर का है कारवां, श्यामा, ऊसर, एक साम्यहीन, साम्यवादी, प्रतिभा का विवाह, पतित, शैतान, स्ट्राइक, लॉटरी, आज़ादी की नींद, आग और खामोशी और रोशनी। यह है किसका? भुवनेश्वर का। ठीक है, भुवनेश्वर के ऊपर बर्नार्ड शॉ का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, जो इनके संग्रह तांबे की कीड़ा पर विशेष रूप से देखने को मिलता है। अगले हैं उपेंद्र नाथ अश्क, जिनका है सामाजिक व्यंग पर इन्होंने लिखा लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंग, स्वर्ग की झलक, अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता। प्रतीकात्मक एकांकी है चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली। प्रहसन है पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कैसी साहब कैसी आया, साहब को जुखाम है। ठीक है, इसके अलावा उपेंद्र नाथ अश्क के कुछ और हैं, जैसे तौलिए, तूफान से पहले, मुखड़ा बदल गया, भंवर, अंधी गली, चमत्कार, सूखी डाली, ठीक है, पहेली इत्यादि। अब है अगले हैं उदय शंकर भट्ट, थोड़ा सा छोटा कर दें लिखेगा, उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट की एकांकियाँ हैं एक ही कब्र में, 10,000, दुर्गा, नेता, 2935, वर निर्वाचन, सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, धूप शिखा, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखेलाल, बिस्की पुड़िया। अभिनव एकांकी इनका पहला एकांकी संग्रह है। इसमें इन्होंने सामाजिक जीवन की समस्याओं को हास्य व्यंग के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। एक ही कब्र में 1936 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने रेडियो एकांकी भी लिखा था, जिसमें एकला चलो रे, मालती माधव, वन महोत्सव, गांधी का राम राज्य, ठीक, जैसे कुछ एकांकी थे। अगले हैं सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास जिनके एकांकी है स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या। इसके अलावा सप्तदशमी, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पद, सच्चा कांग्रेसी कौन, ठीक है, और वह मैत्री। ठीक, अगले हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का है मेरी बांसुरी 1936, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, शारदीय बंदी। यह इनकी एकांकी है, शारदीय, कबूतर खाना इंपॉर्टेंट है। गिरजा कुमार माथुर, अगले हैं गिरजा कुमार माथुर। इनका है मेघ की छाया, पिकनिक, उमर कैद, लाउड स्पीकर। ठीक है, आगे अगर हम बात करें भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का है सबसे बड़ा आदमी, हिंदुस्तान जाकर कहना, दो कलाकार, मैं और मैं। ठीक, भगवती चरण वर्मा का है। आगे देखेंगे विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का है प्रकाश और परछाई, क्या हुआ दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, ये रेखाएं ये दायरे, इंसान। चतुरसेन शास्त्री, अगले हैं चतुरसेन शास्त्री। इनका है पन्नाधाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी, राखी, नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे, दूसरा दरवाजा। दूसरा दरवाजा इंपॉर्टेंट है। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का है नदी प्यासी थी। इसके अलावा संगमरमर पर एक रात, सृष्टि का आखिरी आदमी, नीली झील, आवाज का नीलाम। ठीक,
आगे अगर हम देखें, जैनेन्द्र कुमार हैं, जैनेन्द्र कुमार की एकांकी है टकराहट, टकराहट, ठीक है। सुदर्शन, सुदर्शन की एकांकी है राजपूत की हार, प्रताप प्रतिज्ञा, छाया, ठीक। मोहन राकेश का है, मोहन राकेश की एकांकी की बात करें तो अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्याली टूटती है, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने पर, इनका ध्वनि नाटक है छतरिया, पार्श्व नाटक है शायद, बीज नाटक है और हूँ बीज नाटक है, ठीक है। यह आप ध्यान में रखिएगा। आगे अगर हम देखें तो कुछ अन्य एकांकी वाले हैं, कुछ अन्य एकांकीकार हैं, जैसे पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनकी एकांकी है चार बेचारे, ठीक है। और लीडर, वोट का भिखारी, बाबा बैकुंठ के चाचा चतुरानंद, अफजल वध, सीता हरण, ठीक है। रूप नारायण पांडे की एकांकी है प्रायश्चित प्रहसन, मूर्ख मंडली। ब्रजलाल शास्त्री का है वीरांगना, पद्मिनी, तीन छत्राणियाँ, पन्ना, तारा। बद्रीनाथ भट्ट का है लबर धोंधो, चुंगी की उम्मीदवारी, विवाह विज्ञापन, ठीक है। अगले अगर हम बात करें, गणेश प्रसाद द्विवेदी का है सुहाग बिंदी, वह फिर आई, दूसरा उपाय ही क्या है, कॉमरेड, गोष्ठी, रिहर्सल, धरती माता। सेठ गोविंद दास की एकांकी हमने बता दिया है। हरिकृष्ण प्रेमी का है मान मंदिर, राष्ट्र मंदिर, न्याय मंदिर, वाणी मंदिर, मानव प्रेम, ठीक। और इसके अलावा कुछ जो और इम्पोर्टेंट हो वो आपको हम बता दें। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है अशोक वन, एक दिन, नारी का रंग, स्वर्ग में विप्लव। गोविंद वल्लभ पंत का विषकन्या है। विष्णु प्रभाकर का हमने बता ही दिया था प्रकाश परछाई, वह क्या दोषी था, 10 बजे रात, ये पूरा हमने बताया है। और गिरजा कुमार माथुर का भी हो गया है, लक्ष्मी नारायण लाल का भी हो गया है। डॉक्टर सत्येंद्र का है कुणाल और बलिदान, ठीक। विनोद रस्तोगी का है आज मेरा विवाह है, निर्माण का देवता, ठीक है। इसके अलावा चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है मनुष्य की कीमत, हिंदुस्तान जाकर कहना, तांगे वाला, भेड़िए, नव भारत। और इसके अलावा लक्ष्मीकांत वर्मा का है अपना अपना जूता, आदमी का जहर। राम नरेश त्रिपाठी का है दिमागी अयासी, बा और बाबू, एकलव्य। जैनेन्द्र कुमार का टकराहट बता ही दिया था। राजीव सक्सेना का उतरा नशा, नई पुरानी जिंदगी, न्याय के न्यायालय में तूफान। बिमला लूपरा का है प्रीति भोज, टिकट चेकर, आठवां आश्चर्य, लाइन क्लियर। इसके अलावा जयनाथ मलिन का है लोमड़ियों का शिकार, बड़े आदमी, देश की मिट्टी, वर निर्वाचन। गोपीनाथ तिवारी का है नेताजी, अभिनय, हरा फीता। गंगा प्रसाद विमल का गड़बड़ झाला, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गंगा प्रसाद विमल का गड़बड़ झाला, दुमदार आदमी, उलट फेर, कुर्सी मैन, न घर का न घाट का, भूल चूक, लकड़बग्घा, बंटाधार, साहित्य का सपूत, चोर के घर चिचोर, चाल बेढब, मिट्टी का शेर, स्वामी चौखटानंद, हजामत। शिवराम दरस गुप्त का है नाक में दम, जोरू का गुलाम, ठीक। तो ये कुछ प्रमुख एकांकियाँ थी। तो इस तरह आपके जितने भी एकांकी थे, जितने भी नाटक थे, वो संपूर्ण हो गए हैं। ये प्रमुख एकांकी है, जिसके प्रमुख पात्र हैं उसे आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर समय कम है तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें राम कुमार वर्मा के नाटकों जो एकांकी हैं, जो नाटक हैं, उनके पात्रों का वर्णन है। इसके अलावा भुवनेश्वर के और भगवती चरण वर्मा के, जगदीश चंद्र माथुर और मोहन राकेश के। हिंदी के कुछ प्रमुख गीति नाट्य थे, उन्हें देख लीजिए। करुणालय पहला गीति नाट्य है 1912 में जयशंकर प्रसाद का। पंचवटी प्रसंग 1923 निराला का। अनघ 1925 मैथिली शरण गुप्त का। स्वर्ण बिहान हरिकृष्ण प्रेमी का। मत्स्यगंधा विश्वामित्र राधा कालिदास उत्तर उदय शंकर भट्ट का। रजत शिखर शिल्पी पंत जी का। तारा भगवती चरण वर्मा का। अंधा युग गीति नाट्य है धर्मवीर भारती का। लीला मैथिली शरण गुप्त का। सूखा सरोवर 1960 डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का। एक कंठ विस्प्याई 1963 दुष्यंत कुमार का। अग्निलीक 1976 भारतभूषण अग्रवाल का। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय का। स्नेह स्वर्ग सेठ गोविंद दास का। कल्पांतर गिरजा कुमार माथुर का। रंग ब्रह्मा डॉक्टर विनय का। सूतपुत्र विनोद रस्तोगी का। शिवधनुष चंद्रशेखर का। बाहुबली कुंथा जैन का। सूरदास वीरेंद्र नारायण का। सृष्टि की सांझ लौह देवता संघर्ष सिद्ध कुमार।
सिद्धनाथ कुमार का। तो ये पूरा आपका जितने भी नाटक, जितनी भी एकांकियाँ थी, वो सारे हमने यहाँ पे आपको क्लियर करा दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई विधा को लेकर के, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।